कि आपका ऐसे करो कि वो फ्रेम में से बस ये उन्हीं का ही आए अच्छे से। डू वी नीड एनी मोर लाइट? के यू आर हैप्पी? ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, चलो बस ठीक है। नाउ दैट्स Is it परफेक्ट। okay? हाँ जी, हाँ बैठिएगा। मैं बस एक वो लेके आई। You sit here? नहीं आप यहाँ बैठो। आप इधर आ जाओ। नहीं नहीं, मैं नीचे, मैं भी खुश हूँ नीचे बैठ के। मेरी तो पीठ आप खराब है। पीठ पीछे है ना, नहीं, आई एम गुड हियर। तो फिर आप सोफे पे आओ, अच्छा, क्योंकि उसके पीछे तो बैक है नहीं ना। जगदीप आप भी जब आ जाओ। आई एम फाइन। Just recording. I speak जी। अपनी भाषा में। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपके परिवार के लिए शुभकामना रखते हुए और डॉक्टर अहमद का धन्यवाद करते हुए कि जो मुझे यहाँ लेकर आया, मैं कुछ कहना चाहूँगा। बहुत 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 धन्यवाद। कहना वो है जो जिसको हम भूल गए, जिसको तिलांजलि दे दी हमने अपने बुजुर्गों या अपने ऋषियों या अपने महापुरुषों की बात को छोड़ दिया। हमारा सनातन धर्म जो है वो एक उसका एक एंगल है, एक धुरा है। मैं ये कहूँगा धुरा मीन बेस, वो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये पहली बात उन्होंने कही है। यहाँ किसी देवी देवता का कोई नाम नहीं है। मैं एज ए टीचर रिटायर हुआ गवर्नमेंट कॉलेज से, हिमाचल में रहता हूँ। मेरे कर्म क्षेत्र सारी दुनिया हो गया, मेरे गुरु की ऐसी कृपा हुई है। तो ये जो शब्द है, अगर हम पीछे देखें तो राम के भी गुरु थे विशिष्ट जी, और भगवान कृष्ण के भी गुरु थे संदीपनी जी। हमने गुरु परंपरा को छोड़ दिया और उन अवतारों को ही मानना शुरू कर दिया, जबकि वहाँ लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। मैं सनातन में जा रहा हूँ। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष किसकी कृपा से होगा? गुरु की कृपा से। हमें कोई चीज हमें मोक्ष नहीं दे सकती। और गुरु का शब्द मतलब क्या है? गु मैंने अंधेरा, रू मैंने रोशनी। जो महापुरुष हमें अपने अंधेरे से, हमारी इग्नोरेंस से, हमारे भ्रमों से हमें निकाल कर सच्चाई का रास्ता बताए, वो गुरु है। और सबसे पहले महापुरुषों ने कहा कि पहला गुरु तो माँ बाप है, मदर एंड फादर, जो हमें बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, पीना सिखाते हैं। सब संस्कार हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, और वो भी मुझे अब मिसिंग लगते हैं। हमारे समाज से वो सारे संस्कार खत्म हो रहे हैं। वही आज मैंने सुबह रिकॉर्ड करवाया मेरे किसी अहमद ने कि ये बताइए महाराज जी क्या है हमारे, वेयर वी लैक समथिंग। तो पहली बात है, अब क्योंकि मेरे पता है मुझे बचपन में क्या था, हमारे गांव में पुरोहित होते थे, पुरोहित को गुरु माना जाता था, और वो बच्चे के जन्म से पहले से ही शादी भी वही करवाते थे, संस्कार भी वही देते थे, और बच्चे के पैदा होने के शादी तक वो सारा कारोबार वही बताते थे। क्या संस्कार है, ब्याह का संस्कार है, नामकरण का संस्कार है, गर्भाधान है, 16 संस्कार है हमारे सनातन धर्म में, जिनको हमने छोड़ दिया। चलो छोड़ दिया, वक्त की बात है, दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, चेंज हो रही है, और हम मजबूर हैं उसके मुताबिक चलने के लिए। हम उस हवा को रोक नहीं सकते जो बह रही है इस वक्त वर्ल्ड में। उसमें 3 चीजें हमारे सनातन धर्म में आती हैं, मन, वचन और कर्म। हमारा जिंदगी इन 3 चीजों पर निर्भर है। मन की शुद्धि, वचन में प्रेम
और कर्म शुद्ध। क्या इस वक्त मैं देखता हूँ कि हमारा मन जो है वो इतना मलिन हो चुका है जिसको सोचते सोचते डर लगता है, क्योंकि मन जो है हमारा वो हमारी खुराक से बनता है। मन हमारी खुराक से बनता है। जैसे बुजुर्गों ने कहा, जैसा खाइए अन्न तैसा बने मन, ये उन्होंने कहा। मैं और थोड़ा पीछे चला गया कि जो अन्न हम खाते हैं वो किस कमाई से हमने प्राप्त किया, वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर वो सोर्स ऑफ इनकम ठीक नहीं है तो हमारा खाना भी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला हमारा खाना शुद्ध होना चाहिए। हमारी हक हलाल की जोर लगा दिया संतों ने, हक हलाल की कमाई खाओ, हक हलाल का कर्म करो, किसी को बुरी नजर से, बहुत कुछ कहा है, लेकिन हमने सबको ताक पर रखा हुआ है। तो जब तक हमारा कर्म ठीक नहीं होगा, हमारा सोर्स ऑफ इनकम ठीक नहीं होगा, हमारे धन कमाने का जो तरीका है वो ठीक नहीं होगा, तो हम कभी आगे नहीं जा सकते। मेरे दादा गुरु महर्षि शिवरत लाल जी हुए हैं, वो बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं और उन्होंने 4000 की किताबें लिखी हैं, 4000 बुक्स। और उन्होंने किसी धर्म की निंदा नहीं की, सब धर्मों में अच्छाई बताई कि तुम कहाँ भटक गए हो, आप अपने ही धर्म को छोड़ गए, आप अपनी इसलियत को भूल गए, हम अपने ही पिछोकड़ को भूल गए। उन्होंने लिखा है कि जो बाबू टाइम की कदर नहीं करता, जो टाइम उसको दिया गया है वो बहुत बड़ा करप्ट है। फिर उन्होंने लिखा कि जो घड़ी की तरफ देखते हैं ड्यूटी पर कि मैं जल्दी टाइम खत्म हो तो घर जाऊं, वो भी उसकी भी हक हलाल की कमाई नहीं है। जहाँ तक लिखा उन्होंने, तो संतों ने हमें बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसा करो। जब तक हमारा कर्म, ये कर्म ठीक नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम ठीक नहीं है, हमारा मन कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और मन नहीं ठीक हो सकता तो वचन भी ठीक नहीं होगा। तो जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी नियत तैसी मुराद, ये सारा संतों ने निचोड़ निकाला, हमारे जीवन का निचोड़ निकाला कि हमारा जीवन कैसे बन सकता है। तो पहली बात तो ये है, जैसे मेरे गुरु ने मुझे बताया कि बेटा अपने मन की किताब पढ़ना, और मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। आई सिंपली, जब मैंने मन की किताब पढ़ना शुरू किया तो मैं कहीं पे कहीं पहुंच गया। मुझे ये कहते हैं वहाँ मन है ही नहीं जहाँ हमने जाना है। देयर इज नो माइंड, वहाँ कोई ख्याल नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विजन नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक ताकत है जहाँ हमने जाना है। तो मन तो एक दिन आपका साथ छोड़ेगा। अगर हम मन का साथ नहीं छोड़ते हम उस असलियत को पा नहीं सकते। तो पहली बात तो मेरी समझ में ये आई, और मैं इसको रियलाइज किया है कि जब तक मन है, दुख भी है, सुख भी है, अपना भी है, पराया भी है, मित्र भी है, दुश्मन भी है, सब कुछ है, मन में है। और जो मैं थोड़ी बात और क्लियर कर देता हूँ, हम यहाँ इस संसार में हर चीज़ की सीमा है, हर चीज़ की सीमा है। हमारे शरीर की सीमा है, इस फिजिकल बॉडी की सीमा है, इसके आगे इतनी जगह नहीं है, सीमा से आगे। मन की भी सीमा है। मन जहाँ तक इसने किसी चीज को देखा है सिर्फ उसका इसको ज्ञान है, जो इसने खाई है उसका टेस्ट इसको पता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ जी। जो देखा नहीं वहाँ मन नहीं जा सकता, जो खाया नहीं है उसका टेस्ट नहीं है, जो सुना नहीं उसका भी मुझे पता नहीं है, जिसको मैंने टच नहीं किया उसका भी मुझे पता नहीं। तो मन चीजों से बना है, तो इसलिए मन की भी सीमा है, वो उससे आगे नहीं जा सकता। इसलिए मैं इस नतीजे पहुंचा कि जो भी कर्म कांड हम करते हैं, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी हम आरती करते हैं, जो भी हम तीर्थ यात्रा करते हैं, या जो कुछ भी हम जैसा आज का माहौल है वो कर रहे हैं, वो सीमा में है। वो हमें वहाँ नहीं पहुँचा सकता जहाँ हमने जाना है, वो जहाँ हमने जाना है।
इसलिए कहा है गुरु हुक्म मूल मंत्र, तो बाकी वहां कुछ भी नहीं है। मैंने अपने घर की, जब मैंने नया घर बनाया तो मैं तो संस्कारों के मुताबिक चलता हूँ। मैंने पंडित जी को बुलाया, मैं कहा पंडित जी मकान की नींव रखनी है, इस माता धरती माता की पूजा करनी है, मैंने वहाँ रहना, मेरे बच्चों ने रहना, परिवार में रहना, तो आपने आ जाना। उसने सुबह का मुहूर्त निकाला 5 बजे का, और एक दिन पहले कह दिया बाबूजी कढ़ा चाहिए, एक नारियल चाहिए, थोड़े फूल चाहिए, और घड़े में एक रुपया डालने वाला चाहिए। मैंने सारा प्रबंध कर लिया, और 5 बजे मैं और मेरी वाइफ हम बैठ के, उसने वहाँ उस वक्त सबसे पहले धरती माँ को नमस्कार किया, फिर सूर्य देवता को याद किया, फिर जितने ग्रह हैं उन सबको याद किया, आकाश को याद किया, जितना वन है वृक्ष उनके नाम लिए, किसी देवी देवता का नाम उसने नहीं लिया। मैंने पंडित जी को पूछा, मैं कहा पंडित जी आपने ये जो देवियां बना दी हैं, देवता बनाए, उनका नाम क्यों नहीं लिया? कहता उनका नाम इनके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा दे डोंट एग्जिस्ट। धरती माँ एग्जिस्ट कर रही है, जल देवता एग्जिस्ट कर रहा है, वायु भी नजर आ रही है, आकाश भी नजर आ रहा है, सूरज भी नजर आ रहा है, वो तो नजर ही नहीं आ रहा, हमने खुद बनाया, हमने बनाया। तो जो चीज हमने बनाई है वो इंसान से बेटर कैसे हो सकती है? दूसरी चीज, हमारा शरीर 5 तत्व का है, हमारा शरीर 5 तत्व का है, और ये सारा ब्रह्मांड भी 5 तत्व का है, ये तो आप जानते ही हैं, मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इस सारे ब्रह्मांड को कोई ना कोई ताकत चला रही है, ये तो मानना पड़ेगा। उस ताकत को किसी ने अल्लाह कह दिया, किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने वाहिगुरु कह दिया, किसी ने उसको राम के नाम से याद किया, किसी ने उसको कृष्ण के नाम से याद किया, ऐसा ही है ना जी। लेकिन वो ताकत है, और ये जो हमारा शरीर ये भी 5 तत्व का बना है, और इसका शास्त्रों में कहा गया है जो ब्रह्मंडे सोई पिंड है, जो ब्रह्मंडे सोई, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर है। जो ताकत ब्रह्मांड को चला रही है उसके अंश हमारे शरीर में भी है। डॉक्टर साहब ठीक है ना? कोई चीज है हमारे अंदर, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं देते। मैं आपको वहां पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तीसरी चीज है हमारी आत्मा। आत्मा प्रकाश है, आत्मा कुछ नहीं, आत्मा प्रकाश है। ये प्रकाश से सारी उत्पत्ति प्रकाश से हो रही है। कोई वृक्ष, कोई जीव, कोई जंतु, जहां प्रकाश नहीं है वहां आप बीज डाल दो वो पैदा नहीं होगा। प्रकाश, जल और धरती, ये 3 चीजें हैं जो उत्पत्ति का बेस है। तो वो हमारी आत्मा है। आत्मा का बहुत बड़ा भंडार है, इतना बड़ा भंडार है कि उसकी सीमा नहीं है, बहुत बड़ी सीमा है। जैसे सूर्य, सारी दुनिया में एक ऐसी भी जगह सुना है कि जहाँ सूर्य छिपता ही नहीं है। कोई ऐसी जगह है, मुझे बताया, मैंने एक लड़के को पूछा वहाँ लंदन में, मैंने कहा बेटा ये बताओ, कहते सूर्य नहीं छिपता, तो उसने एकदम टिक किया नेट पर, कहते नॉर्वे में ऐसी एक जगह है, इस टोल में। तो दैट मीन्स वो जगह हमेशा सूर्य के सामने रहती है। जो जगह हमारी घूम रही है जमीन अपने एक्सल के ऊपर घूम रही है, जो जो जगह उसके सामने आ रही वहाँ सूर्य हो रहा है, जहाँ जगह नहीं वो वहाँ दिन है। जैसे इंडिया में अब रात हो गई है, जहाँ दिन है, इंडिया सूर्य के एक तरफ हो गया है। तो इसकी भी सीमा मैं समझता हूँ। लेकिन जो चौथी चीज है, द फोर्थ, जिसके सारे में बोल रहा हूँ, जिसके सारे में हाथ हिला रहा हूँ, दैट इज द रियल एनर्जी इन अस। वो एक अलग चीज है जिसके बारे में मैं धीरे धीरे आज डॉक्टर साहब आपको बता के जाऊंगा। एक तो बात ये हो गई। अब जो कर्म है वो 3 तरह के हैं। कर्म जो, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस की तैसो फल चखा, ये तो तुलसीदास जी ने लिखा। कबीर साहब ने कहा कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। संतों ने लिखा कर्म गति टाले न टली। राम भी कर्म से नहीं बच पाए, भगवान कृष्ण भी कर्म से नहीं बच पाए, कोई बचा?
संत नहीं बच पाए, गुरु नहीं बच पाए, सबको अपने अपने कर्म का भोग पड़ना किया है। तो कर्म 3 तरह के हैं जो मैं आपको पहले बताऊंगा। एक कर्म है फिजिकल स्थूल, जो नजर आता है, हमें नजर आता है कि ये आदमी कर्म बुरा कर रहा है। उसकी मिसाल है संतों ने दी, छोटे छोटे बातों की मिसाल दी उन्होंने दी। मिसाल तो बहुत ज़्यादा है, दूध में पानी पिला रहे हैं, कम तोड़ रहे हैं, दालों में मेरे देश में तो बुरा ही हाल है। आपको यहाँ तो चलो फिर भी कुछ थोड़ा धर्म लगता है, या थोड़ी कानून है, थोड़ा डर भी है, भय भी है, थोड़ा पकड़ भी देते हैं कि अगर किसी ने एकदम मिलावट की तो वो बच नहीं सकता। मेरे देश में तो बड़ी आज़ादी का आनंद ले रहे हैं लोग, हर फील्ड में आनंद ले रहे हैं। तो एक सदना महापुरुष हुआ, सदना, वो राजा का बुच्चर था। He was a butcher of the king। सिर्फ जानवर को काट कर वो राजा को देता था, बेचता नहीं था, और राजा उसको पैसे देता था। 2 बकरे भी काट देता था, कभी 3 बकरे काट देता था, कभी 1 काट देता था। तो एक दिन मैडम जी रात का भोजन खत्म हो गया, आराम करने का समय आ गया। जो 60 वाला राजा था वो रात को आ गया, कहता हम जंगल में गए थे शिकार खेलने, लेकिन मिला नहीं, हम दूर निकलाए, हम क्या वापस क्या जाना, चलो अपने दोस्त के पास चलते हैं। उन्होंने पूछा भोजन, कहते भोजन तो करना भी, सुबह से भूखे हैं। तो रात के समय सदना को ऑर्डर हुआ कि 5 या 7 आदमी आए, उसके लिए आप मांस भेज दो। उसने अपनी तलवार हटाई, राजा का हुक्म, वो अपने बाड़े में चला गया, देखा बकरों को देखा, सोचा अगर मैं इसको मार दूंगा तो सुबह तक ये खराब हो जाएगा, राजा नहीं लेगा, राजा मरे हुए को नहीं लेगा, वो तो ताज़ा ही खाता है। तो दिमाग में ख्याल है चलो बढ़िया, इसकी टांग काट लेता हूँ, इसकी एक टांग काट के मैं राजा को साफ करके दे देता हूँ, और उसका भी काम चल जाएगा, बाकी सुबह इसका गला काट दूंगा, पड़ा रहेगा, कौन परवाह करता है। जब कहते हैं लिखा है, जब उसने उसकी टांग पकड़ के वो उसको काटने लगा तब बकरा हंसा, दिस इज रिटन, तो पीछे हट गया। बकरा कुछ कह रहा है, बकरे ने उसको इशारा किया, जब बोलकर कहा, जब उसके अपने मन ने कहा, जब उसके अपने मन ने कहा, बकरे ने कहा देख सदना, न जाने कब से तू मेरा गला काट रहा है और कब से मैं तेरा गला काट रहा हूँ, हमारा जन्म जन्म का लेना देना है, आज तू नया काम करने लगा है, देख ला मैं भी तेरी टांग ही काटूंगा। कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। तो सदना कसाई ने वो तलवार फेंक दी और राजा को कहा मुझे परिशक फांसी दे दे, मैं तेरा कोई जानवर नहीं काटूंगा। He became a saint। He became a saint। किस ख्याल से कि मुझे ही मेरा कर्म भोगना पड़ेगा। ये स्थूल कर्म है, इसको स्थूल कर्म कहते हैं, जो किसी को हम अपने शरीर के किसी अंग से भी कष्ट देते हैं, चाहे उसको जान से मारते हैं या उसको वैसे तंग करते हैं, चाहे वो छोटा जीव है चाहे बड़ा जीव है। मेरा तो तजुर्बा ये हो गया कि छोटे जीव को भी हमें रक्षा करना चाहिए, हमारे दिल में उसके प्रति भी प्रेम होना चाहिए। मैं तो जहाँ तक मैडम जी किया करता हूँ कि जब मैं बैठ जाऊँ मुझे पता लगे कोई जीव उल्टा हो गया, उसके सीधा नहीं होता जाता, मैं उसको सीधा करके उड़ा के बाहर कर देता हूँ। वो आ गया ना अंदर, अंदर एक भावना पैदा हो गई कि दया में आ जाओ, कम इन बस अपने दिल में हृदय में लाओ। एक तो ये बात है। दूसरा कर्म हम सूक्ष्म करते हैं, सूक्ष्म कर्म। सूक्ष्म कर्म कैसे होता है? आंख से, आंख से, कान से, जुबान से, ये भी हम कर्म करते हैं, ये भी हम कर्म करते हैं। मैं मिसाल देता जाऊंगा ताकि थिंग्स आर क्लियर टू यू। मेरे सतगुरु ने बताया कि आदमी अपनी माता को देखता है तो उसकी भावना और होती है, अपनी बेटी को देखता है तो भावना और होती है,
अपनी बहन को देखता तो उसकी भावना और होती है, जी जब किसी दूसरी औरत को देखता है तो उसकी भावना में फर्क आ जाता है। अगर वो फर्क आ गया तो उसने अपनी नजर को खराब कर लिया। ये नजर का दोष है, ये हमें संतों ने बताया जी कि इस दृष्टि को ठीक करो। जी माता, सब माताएं हैं, सब बहनें हैं, सब बहनें हैं, सब भाई हैं। ये कहा है ना, एक पिता एक इसके हम बालक। हमारा पिता एक है, जी चाहे हम किसी भी धर्म को माने, बट ही इज वन। इसलिए मैं तो कहा करता हूँ, ऐ इंसान तो सुखी रहना तो मन एक है, जी मन एक है, वो भी एक है। इस मन में किस किस को पूजा करोगे आप? अडॉप्ट ओनली वन, वो ही तुम्हें पार करेगा। और पंजाबी में कहते हैं, बहुते घरों का मेहमान भूखा रह जाता है। सही बात है। बहुते घरों का मेहमान भूखा, उसको वो रह जाता है बेचारा। हाँ, तो जब एक को पकड़ लिया, मैं यहाँ आया, मैं अमित के घर रोटी खाता हूँ, हाँ जी। मैंने पता मैं जो बाहर के तक मैं उत्थे खा लूंगा, कोई नहीं अमर जी तुसी खा लियो, मैं आ जाऊंगा। उधर भी रह गया तो उधर भी रह गया, रात को भूखे सोना पड़ा। हाँ जी हाँ जी तो आँख का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में। जी दूसरा कान, कान में हम क्या सुनते हैं? श्रवण हमारा सुनना क्या है? अगर हमने बुरा सोचा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आँख की एग्जांपल पहले दे लूँ, मुझे याद आ गया। सत्संग में एक प्रोफेसर आया, जी मेरे सतगुरु के सत्संग में, मैं वहीं प्रेजेंट था उस वक्त। जी तो उसने कहा, बाबा जी मेरा मन बहुत चंचल है, बेचैन रहता है, बहुत बेचैन। हालांकि ही वॉज वेरी हेल्दी। हाँ जी तो मेरे गुरु ने उसको बोला, तुम बहुत व्यभिचारी हो। मेरे गुरु ने उसको कहा, तुम बहुत व्यभिचारी हो। जी वो गुस्से में आ गया, कहता बाबा जी आप झूठ बोलते हैं। मैं तो कभी किसी लड़की के साथ हाथ भी नहीं लगाया। कहते मैं जान गया, तूने कुछ नहीं किया, पर जब तू पढ़ता था तब क्या करता था? वो टेल में। कहता जी मैंने एक एल्बम बनाई हुई थी, उसमें लड़कियों की फोटो लगाई हुई थी, फिल्म स्टारों की भी फोटो लगाई थी। तो मैं सवेरा उठ के उनको देखकर अपना मनोरंजन कर लिया करता था। ये मानसिक ब्रह्मचर्य तेरा गिर गया, तेरा मानसिक जो संतुलन था वो बर्बाद हो गया बच्चा। तू क्या बात करता है? आंख से तूने अपने शरीर का बेड़ा गर्क किया है, आंख से तेरे मन पर बुरा असर पड़ा है। हाउ कैन यू बी इन पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड? नहीं रह सकते। हाथ जोड़ दिए, किताब बाबा जी मैं ठीक है, मैं गलती की है, मैं आंख की बात कर रहा हूँ। आंख की फोटो भी आपको डिस्टर्ब करेगी। फोटो ले, मैं एक जगह क्या कहीं किसी के कोई पता नहीं मेरे को दोस्त ले गया, उन्होंने मुझे अपने ड्राइंग रूम में बिठा दिया। ड्राइंग रूम में बिठाया तो फिल्म स्टारों की फोटो जहाँ भी लगी हुई, दो की इधर भी लगी हुई, सारा फुल। वो आया घर वाला, मैं क्या तुम्हारा ये स्टूडियो है? आई कांट सिट हियर, यस मैं जहाँ नहीं बैठ सकता, ये तेरे बच्चे सब बर्बाद हो जाएंगे, ये सारे तेरे बच्चे डिसिप्लिन का खराब हो जाएगा। आई टेल यू, आई गिव यू वार्निंग, आइदर रिमूव देम और सी द रिजल्ट ऑफ योर चिल्ड्रन। असर होता है, डेफिनेट होता है। आंख का देखा आदमी, आंख से प्यार भी किया जाता है, आंख से डर भी दिया जाता है, आंख से भय भी दिया जाता है, आंख से इशारा भी किया जाता है। आंख बड़ा भारी रोल प्ले करती है हमारी जिंदगी में। नेक्स्ट कान, अगर हमने गुरबाणी या महापुरुषों की बातों को सुना नहीं, उनको अपने हृदय में नहीं बसाया, तो हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। जैसा सुनेंगे वैसा हम बन जाएंगे। एक मेला लगा हुआ था, हमारे महापुरुष बताते थे, उसमें बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बना कर रखी हुई हैं। तो वहाँ को मेरे याद आदमी गया, उसने कहा भाई इस मूर्ति का कितने पैसे? बहुत सुंदर बनाई है। कहते इसके 5 रुपए। कहता इसके 15 रुपए। कहते फर्क तो कुछ है नहीं भाई, ये भी वही, ये भी वही, कपड़े भी वही।
सब कुछ वही सार श्रृंगार है। कहता नहीं जी इसमें बहुत बड़ा फर्क है बाबूजी। कहता बताओ फर्क क्या है। उसने एक तीली ली लंबी सी, हाँ जी, आप तीली जानते ना, हाँ जी बिल्कुल। वो इस कान से डाली और इस कान से निकाल दी। अच्छा, कहते इसके 5 रुपए। हाँ कहते इसके, कहता लो इसका फर्क बता। इधर से तीली डाली उधर निकले ही ना, हाँ हाँ हाँ, इधर ना निकले, फिर इधर से डाली तो इधर ना निकले। कहते इसका 15 रुपए। कहते हो क्या मतलब समझा इसका। कहता ये वो मूर्ति है जो वचन सुनती है उसको अपने अंदर ले लेती है। ये सत्संग की महिमा जानती है और वो इधर से सुनी इधर निकाल दी, फिर दुनिया की बातें बाहर शुरू करती है। जी, मेरी बात समझ गए। बहुत बड़ी तो बात, कान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत गहरी। इसलिए कहा गया है जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो। जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वो गुनो। उनको गुण करो, उन पर चलो। सुनने से काम नहीं चलेगा। आपको आलिम में नहीं बनना, आमिल बनना। आलिम होता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, हाँ जी, उसको आलिम कहते हैं, जी इल्म वाला, जी, जिसको ज्यादा इल्म है। आमिल वो होता है जिसने गुरु की बात को पकड़कर अपने सिर पर उतारा, वो होता है। इसको फिर कहा गया है, हमारे पूर्वजों ने लिखा है, दर्शन करे सत्पुरुष के, हाँ जी, दर्शन करे वचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुण गुण कट ले तिस सार, कट सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गए गुआए। सत्संग में गए, वचन को सुना, उन पर कुनन किया, उनका रस निकाला, उनको जीवन में उतारा, तो ज्ञान हो गया। सिर्फ सुनने से ज्ञान नहीं होगा। जब तक हम किसी चीज को खाकर पकाकर पचा नहीं लेंगे तो शरीर को कुछ फायदा नहीं देगी। मेरी बात समझ गए बेटा। तो ये है हमारे कानों का काम। आगे हमारी जुबान है। जुबान एक अद्भुत चीज है हमारे अंदर, अद्भुत। इसकी अगली इतनी सी जगह जो है, इसमें पता नहीं उस मालिक ने क्या रखा हुआ है। ये इतनी सी सब टेस्ट बता देती, खट्टा है, मीठा है, कौड़ा है, कैसा है, कुशला है, सब बता देती। जब आगे गया तो आगे कुछ भी नहीं, आगे कुछ भी नहीं। ऐसे ही उस मालिक ने इसको नर्म रखा। मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। मीठा बोलने से हमारे शरीर को बड़ा सुख मिलता है। कड़वा बोलने से, आपको गुस्से में देखो आदमी को, पहले तो वो खुद ही जल जाता है। उसके उस वक्त हार्ट की पल्पिटेशन देखो जो गुस्से में है, और उसकी नब्ज देखो क्या है, उसकी शक्ल देखो क्या है, उसकी आंखें देखो क्या, वो जल गया। जब जलकर फिर दूसरे को जलाता है। ये गुस्सा क्रोध हमारी जबान से भी निकलता है और हमारे हाथों से भी निकलता है, हमारी आंखों से भी निकलता है। तो जबान को किस लिए यूज करना कि संतों ने कहा भाई फीका मत बोल लो। गुरु नानक साहब ने, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, तो उन्होंने कहा नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का हुए। फिक्का में ये तो कोई मतलब नहीं। नानक फिक्का बोले तन मन फिक्का हुए। तो संतों ने कहा नानक मीठा बोलिया तन मन मीठा हुए। अच्छा, हाँ जी, क्या कहा मैंने। तो ये हमारे शरीर के मन वचन की बात मैंने आपसे कही। हाँ जी, अब रहा तीसरा, मन नहीं का, वचन और कर्म की बात की मैंने। वचन क्या है होना चाहिए और कर्म कैसा होना चाहिए। कर्म मैंने जो समझा मैडम जी, मैं कॉलेज में पढ़ाया, 36 साल प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुआ। मैंने ये समझा गुरु की संगत में बैठकर कि जो भी काम मुझे मिला है ये मालिक का काम है। व्हाटएवर ड्यूटी मुझे मिली है, जिस पोजीशन में मिली है, उसको मैंने मालिक का काम कर किया और मेरे पर कभी कोई बोझ नहीं आया और मेरे रास्ते में कभी कोई रुकावट भी नहीं आई। और जिसने रुकावट करने की कोशिश की वो मिट गया क्योंकि मैंने उसको
उसका उसको मैंने उसका बदला नहीं किया। हाँ जी, बदला मैं क्यों लूंगा, बदला लेने वाला लेगा। हाँ जी, उसने अपना पार्ट प्ले कर लिया, ही विल डू हिज जॉब, जी, मुझे क्या जरूरत पड़ी है बिल्कुल। ऐसे ही उसको रिटालिएट करने की। आई हैव नेवर रिटालिएट टू एनी पर्सन इन वर्ड एंड डीड एंड नॉट इन माइंड, नॉट इन माइंड, माइंड इधर माइंड में भी नहीं कभी सोचा कि इसका बुरा हो जाए। हो जाए। नानक तेरे पाने सर्वत का भला। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? सर्वे विभंतु सुखना सर्वे संतु निरामया। आगे भी है कुछ, मैं संस्कृत नहीं जानता, आगे भी कुछ है। हाँ, सर्वे तो उसने ये कह दिया कि सबको अपनी नजर से देखो, जी, अपने जैसा देखो। बात समझ गए? बिल्कुल। अब रहा मन। साइंसदान कहते हैं कि जो कुछ भी हम सोचते हैं या बोलते हैं वो ब्रह्मांड में जाता है। जी, दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। जो कुछ भी हम सोचते हैं या बोलते हैं हमारा ब्रह्मांड में जाता है। और मेरे ख्यालों के अनुसार जो दूसरों के ख्याल होंगे वो उतना ही लेकर अपने जैसे ख्यालों को फिर वापस मेरे पास आएंगे। ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। इसलिए संतों ने कहा कि मैटर नेवर डिस्ट्रॉयज, ये ख्याल भी एक मैटर है। इसलिए कभी भी अपने मन में ऐसा ख्याल ना लाओ जो दूसरों का बुरा करे। जो दूसरों का बुरा करोगे तुम्हारा बुरा पहले होगा, तुम्हारा बुरा पहले होगा। और अगर दूसरों का भला चाहोगे तुम्हारा भला पहले होगा। एक इस्लाम धर्म में एक, वैसे तो हिंदू धर्म में भी, हमारे धर्म में सनातन धर्म में भी बहुत मसाले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है। एक इब्राहिम संत हुए, इब्राहिम वो सेवा करते थे, गरीबों की सेवा, भोजन खिलाना, नंगे कपड़े देने, पानी पिलाना, ये उसका काम था। और कुछ नहीं करते, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई इबादत नहीं करता था, कोई कलमा नहीं पढ़ता था, कुछ नहीं, सेवा, मानव सेवा। तो एक दिन उसके कमरे में कहते एक प्रकाश हुआ और एक फरिश्ता आया और वो कुछ लिख रहा है, फरिश्ता। तो उसने उसको सलाम किया, देवता आप मेरे कमरे में कैसे आए? कहते भाई थोड़ा काम करना था, मैंने कहा चलो यहाँ कर लेते, तेरा घर अच्छा लगा। अच्छे घर में चीजें आती हैं ना, बुरे में कहाँ जाते हैं। तो मैं आप क्या करें? कहते मैं वो लिख रहा हूँ जो लोग मालिक की पूजा करते हैं, मालिक की पूजा करते हैं, हजरत की पूजा करते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अल्लाह भी किसी को प्यार करता है? उसने पूछा जो लोग अल्लाह की पूजा करते हैं क्या अल्लाह उनके भी प्यार करता है? कहता ये आज वो लिस्ट नहीं है, वो लिस्ट आज को मैं 2 दिन बाद जा कल उठाऊंगा। तो आ गया। कहते आपका नाम क्या है? दुनिया में तेरा नाम क्या है? कहते मुझे इस शरीर को इब्राहिम कहते हैं। अरे वाह, तेरा नाम तो नंबर 1 पर है। अल्लाह तेरे को ही प्यार करता है। जिसने इंसान की पूजन सेवा नहीं की वो भगवान की क्या सेवा करेगा? लोग पंजाब में बड़े लंगर लगाते हैं। और मैंने कहा कोई अकल की दवाई खाओ, मां नू घर रोटी नहीं खिला दे, तुम बाहर लंगर लगाए हो। मेरी फन जगराते करते हैं, क्या फन? अंदर माँ बेचारी भूखी बैठी है। एक मुझे सज्जन मिला, मेरे को मिलने आया। मैं कहा आप कैसे आए थे? मैं डॉक्टर साहब की नाम लिया, डॉक्टर साहब का, उनकी माँ को दिखाने आया था। उसका बेटा भी डॉक्टर, उसकी पत्नी भी डॉक्टर, माँ गांव में बीमार। जस्ट इमेजिन। मैंने कहा वो काहे के डॉक्टर हैं जो अपनी माँ को नहीं देख सकता, दूसरा आदमी लेकर आया। तो हमारा समाज, हालांकि कहा गया है मातृ पूजा, पिता पूजा, इससे बड़ा दुनिया में कोई पूजा नहीं है। मुझे अगर पूछे, मैंने सिर्फ माँ बाप की सेवा की। मैं 18 साल की उम्र में बाबा फकीर जी के चरणों में आया, जिनका नाम बाबा फकीर जी महाराज हैं। उनकी जो रिसर्च है उस पर मैं चल रहा हूँ।
जी उनके जो शब्द हैं उन पर मैं चल रहा हूँ। जी मैंने बचपन से किसी भी देवी की पूजा नहीं की, जी किसी भी देवता को नहीं याद किया। जी मैं 6-7 साल का था। मैं अपनी थोड़ी सी बात आपको बता दूं, मैं इधर कैसे आया। हाँ जी मैं 6-7 साल का था तो हमारा घर सड़क के किनारे जी जो पगडंडी होती है, हाँ जी तो मेरे गांव का कोई आदमी की डेथ हो गई। अच्छा तो देखा कि औरतें बहुत रो रही हैं, आदमी भी रो रहे हैं। तो आदमी को 4 आदमी ने उठाया हुआ एक चीज को, किसी चीज को बोलते समझो कोई चीज है, हाँ जी हाँ तो वो ले गए कब्रिस्तान में। हाँ जी मैं देख रहा हूँ, फिर उसको उठाया, उठाकर लकड़ियों में रख दिया और लकड़ियों पर डाल दी, उसको आग लगा दी। ओह, मैं डर गया, ये क्या किया इन्होंने। तो घर आया, माँ से पूछा, माँ वो कल ठीक था, उसको क्या हो गया। मैंने क्या पता, मरना क्या होता है। हाँ जी हाँ मेरी माता कहती, बेटा वो मर गया। हाँ जी मर गया वो क्या होता है, इंसान भगवान के पास चला जाता है। हाँ जी मैं कहा वो क्यों मरा, वो बूढ़ा हो गया था बेटा। तो मेरा सवाल माँ से, माँ तू भी बूढ़ी हो जाएगी, तू भी मर जाएगी। तो मुझे माँ ने जफ्फी पाले, माँ ने जफ्फी पाली, बच्चे की ख्याल आ गया। तेरा मतलब माँ मैं भी बूढ़ा होकर मर जाना। और नहीं बच्चा, ऐसी बच्चे बच्चे नहीं करते होते, चल तू रोटी खा ला। हाँ जी मेरे को टाल दिया। जी रात को दिए जलते थे, बिजली कहाँ थी। हाँ जी ये तो बहुत देर की बात है, जस्ट इमेजिन आफ्टर इंडिपेंडेंस। अच्छा तो दिया बुझा दिया गया हाँ और मेरे सामने वो सीन आ गया। मैं डर के उठा और रोना शुरू कर दिया, बहुत रो। माँ मेरी दौड़ी दौड़ी आई और मुझे पूछती, बच्चा क्या हुआ, तेरे पेट में दर्द है। मैं क्या, मेरे मां कोई दर्द नहीं, सिर दुखदा मेरे कोई नहीं। तू मैनू ये दस पे बंदा मर के जांदा किथे है, किथे जांदा। उन्होंने मैनू उस वेले एक गल कही, कहंदे बेटा मैं इन्नी पढ़ी लिखी नहीं हाँ, ये कोई गुरु बता सकता है। हाँ जी और पंजाबी में कहा, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। ये तो तुम सुनिया होना। हाँ जी शाह दे कोल पैसे लिया के, मैं कहो की हुंदा, कहती बेटा बच्चा ने शादी करनी है, असीं शाह को जावांगे, पैसे ले लांगे, ब्याह कर देंगे, साडी पत रह जाएगी, इज्जत रह जाएगी। और गुरु के बगैर ये ज्ञान नहीं बेटा मैं नहीं दस सकती। चलो मेरे दिमाग में गुरु की इम्पोर्टेंस बैठ गई 6 साल की उम्र में। अगर किसी साधु ने आना, मैं कहना बाबा तू गुरु है। हाँ जी मैं कहना नहीं बेटा मैंने तो रोटी चाहिए खाने। हाँ बड़ी कोशिश की, मैं 10वीं च हो गया, अच्छा गुरु नहीं मिला। 10वीं में मैंने मैडम जी रोटी छोड़ दी। मैंने कहा रोटी नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा पर रोटी नहीं खाऊंगा जब तक गुरु नहीं मिलता। क्योंकि गुरु की इम्पोर्टेंस पता लग गई कि पता लगेगा कि हुए माई मैं कहाँ जाना। कमाल 6 दिन कमाल माँ ने बड़ी मुश्किल में दूध पिलाना, बच्चा पी ले दूध, बेटा तू पढ़ता है, चल चल आ थोड़ी दाल खा ला, आ दाल खा ला थोड़ी सी। जी जो 6-7 दिन हो गए, हाँ जी माँ परेशान। बाप पिताजी मेरे हुशियारपुर काम करते थे, उन्होंने दिन ठेकेदारी करते थे। अच्छा जी उन्होंने नहीं दसिया, नहीं ताकि मैंने शायद डांट दे। हाँ जी हाँ माँ प्यार करती है, पिता डांट सकता, हाँ जी। माँ नहीं डांटती। हाँ अगर बाप डांटे भी बच्चे नू तो माँ कहते एवं बड़ा चंगा था, कुछ भी नहीं किया उन्हें। क्यों है माँ एवं भाई बाप थोड़ा जा सकता ठीक है ना बेटे में। बिल्कुल सही गल है। तो ठीक नहीं कर। माँ मेरी गुरुद्वारे गई, पंजाब में मंदिर नहीं है। नहीं हाँ जी माता मेरी गुरुद्वारे गई, उसे एक बहुत अच्छे संत 6 फुट लंबे। अच्छा वो क्या करते थे, शाम सुबह उन्होंने जाना, एक घर में जाकर रोटी मांगी, 2 फुलके, अच्छा और 2 फुलके लेके खा लेंगे। अच्छा फिर रात को जाना 2 फुलके लेके खा लेंगे, इस तो ज्यादा नहीं सो खाते। माँ उन्होंने लेके आई, अच्छा कहती महाराज जी मेरा बेटा रोटी नहीं खाता, प्लीज चलो तुसी। वो बड़े प्यारे सी, बहुत अच्छे सी, पिंड वाले उन्होंने मानते सी। मेरे पिताजी ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਆ। ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ,
मैंने मंजे ते बिठा लिया अपने मेरे को बैठ के था अच्छा बहुत प्यार किया अच्छा कहते बच्चा तू रोटी क्यों नहीं खाता मैं कहा बाबा जी मैंने गुरु मिला दियो तुसी गुरु मान जाओ मैं हुणे रोटी खानी मैंने दसो दुनिया की है कहते मैं तो गुरु नहीं है बेटा पर गुरु तेन मिल जाएगा ये उन्होंने कहा तू रोटी खा और उन्होंने एक पंजाबी दी गुरबाणी चो गल कही अन्न छोड़ करे पखंड सुन दे तू समझ पंजाबी समझते बिल्कुल बिल्कुल अन्न छोड़ करे पखंड ना ओ सुहागन ना ओ रंड ना इधर ना उधर कुछ नहीं मिलना किसी ने मिलना तू रोटी खा गुरु तेन मिल जाए हाँ तू इदा करया कर ऐतवार वाले दिन स्कूल का काम खत्म करके मेरे को आ जाया कर अच्छा मैं चलता जी मैनू मैनू गाइडेंस होने लगी उन्हें दसना शुरू करता गुरु बाणी पढ़नी और मुझे समझाना गुरु ये करता है गुरु ये करता है गुरु ये करता है और गुरु सब कुछ है बाकी कुछ नहीं अच्छा और उन्होंने कबीर साहब की बात कहते गुरु गोबिंद दोनों खड़े टाके लागू पाए बलहारी गुरु अपना दिन गोबिंद दे अमलाए वो मेरे गल दिमाग से बैठ गई। चलो आई गल चलती गई गुरु की खोज मुझे ले आई बाबा फकीर जी महाराज के चरणों में जी थोड़ी सी वो भी बता वो दो कहाँ मिले हमें वो भी बता दो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ। हाँ जी हाँ जब मैं 12वीं क्लास में हुआ हाँ जी तो कुदरत बड़ी बेअंत है बिल्कुल और आपकी दिल की लगन है ना हाँ जी बहुत ग्रेट है मालिक वो बड़ा ग्रेट है जी वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई बिल्कुल डिमांड ठीक होनी चाहिए हाँ, demand। वेयर देयर इज डिमांड हाँ but demand should be true प्योर होनी चाहिए प्योर डिमांड should be true हाथ से अंदर से से होनी चाहिए हाँ तो हमारे घर कोई आदमी आया जो मेरे माता पिता का वाकफ तो ठीक है मैं घर हूँ सिमरन का पता करना पहुंच गई थी अच्छा तो जो माता पिता का वाकफ था तो मैं बैठा था उसने पूछा एक काका की करदा पंजाबी में हाँ जी एक बच्चा की करदा हाँ जी मेरे पिताजी कहते कॉलेज पढ़ता अच्छा हाँ जी किस कॉलेज पढ़ता एसडी कॉलेज होशियारपुर एडी दूरों जांदा 12 किलोमीटर तो हाँ इस साइकिल ते जांदा थक नहीं जांदा होगा फिर उधरों 12 किलोमीटर आंदा शाम को की पढ़ना है हाँ मेरी दुकान ते दो कमरे खाली है हो उसने कहा अच्छा बिजली नहीं देनी पैसे हाँ। पानी थले नलका तुसी रोटी पहुंचा दिया करो हाँ मेरा ब्रदर कोल खड़ा था कहना मौजा लगे मैं शायद तो मैं जाता ही रोटी दिया दे करूंगा करेंगे हाँ जी बात समझ गया तो मैं दूसरे दिन अपना बिस्तर इकट्ठा किया जाके उत्थे बिस्तर जमीन ते ला लगाया था हाँ जी हाँ अपनी जमीन ते बिस्तर ला तब देखा बिजली है सब कुछ है पानी थले नलका है बाल्टी ले गया तड़के उठ कर नहा लेना ऊपर आ जाना चल जी ठीक है हाँ बाहर अगर खेत बहुत होंगे सी खाली खाली। उधर सवेरे बाहर चल जाना सैर हाँ करना जी तो क्या हुआ पहले संडे हाँ जी उसी सीढ़ियां उन्हीं स्टेयरकेस से कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं हाँ जी कुछ लेडीज आ रहे हैं अच्छा मैं क्या पता नहीं इतने की है इधर भी पता नहीं की होना लोग भी आ रहे हैं जनानियां भी आ रही हैं आदमी भी आ रहे हैं तो मैं थोड़ा चुकन्ना हो गया देयर मस्ट बी समथिंग गुड समथिंग हाँ जी तो वहां से एक कोई आदमी शब्द पढ़ना शुरू कर दिया अच्छा शब्द जो लोग गाना हाँ गाना हाँ जी हाँ जी तो मैंने सुना भाई इतने कोई चंगी चीज है मैं दरवाजा बंद किया मैं भी चला गया जी उत्थे दरवाजे च बंदा आदमी बैठा कहता बेटा गल सुन एक टोपी सिर ते ले ला अच्छा नंगे सिर नहीं बैठना हाँ जी मैं अगे जाके बह गया मैं अगे जाके बह गया ते वो बंदा गाई जाता ते एक होर बुजुर्ग आ गया उन्हें ओदे ते बोलना शुरू किया अच्छा उन्हें सो कुछ कहा गुरु के ऊपर कहा क्या बात हाँ जी गुरु बिन ज्ञान न उपजे साधो ले गुरु की शरण आए अच्छा गुरु के बगैर नहीं शरण आई ते बगैर नहीं बनना कुछ हाँ जी हाँ जी सत ओ मैंने पता लगा मैं कि कहते सत्संग है अच्छा मैंने सत्संग का उस दिन पता लगा जी कि जी क्या वो कह रहा है यहाँ केवल मालिक की बात की जाए वो सत्संग है सत्संग है बिल्कुल जब सत्संग खत्म हो गया मैं उन्होंने कोल चला गया मैं कहा बाबा जी नमस्कार मेरे कुछ सवाल है तुसी उन्होंने सवालों का जवाब दो कहना बच्चा सानू सवालों के जवाब देने का हुक्म नहीं है हाँ जी वो कोई गुरु देगा अच्छा मैं कहा गुरु कहाँ मिलेंगे हाँ जी कहते गुरु मिलेंगे ब्यास अपने ब्यास का नाम सुना होगा ये सुना है, हाँ जी गुरु ब्यास मिलेंगे अच्छा मैं कहा जी मैंने तो पता नहीं कितने ब्यास कहते तू कोई जलंधर गया
मैं कहा मैं जलंधर भी नहीं कभी गया, हाँ जी हाँ जी मैं जलंधर भी नहीं देखा। हाँ कहते बेटा हुशियारपुर जलंधर ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰੋਂ ਬਿਆਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 2 किलोमीटर ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। आश्रम है, हाँ मैं बहुत खुश हुआ। जी। अच्छा, मैं कहा चलो मौज लाके गुरु मिल जाए। पानी ले आना, वार्म लेके आना थोड़ा सा कैटल तो से। वो शाम को जो दुकान का मालिक था ना, वो मैंने पूछ के जाना होता सी घर, अच्छा बच्चा कितना ठीक ठाक, हाँ कोई जी। चीज की लोड़ तो नहीं। मैं कहा नहीं जी कोई लोड़ नहीं, मैं बहुत खुश है। हाँ जी क्योंकि टाइम मिल गया पढ़ने में, 5 मिनट लगने कॉलेज, 5 मिनट से आ जाना। वापस आ हाँ जी मैं बाजार नहीं सी जाता कर अच्छा ना, हाँ जी हाँ हाँ अज भी मैं बाजार नहीं जाता। मैंने डॉक्टर मत कहना तुम घुमा के लिया, मैं कहा मैं नहीं जाना। मैं यहाँ घूमने नहीं आया, हाँ जी हाँ जी आई हैव कम विद ए पर्पस। बस हाँ जी मेरा पर्पस है बस कोई, है, हाँ जी टू स्प्रेड जी दैट ट्रुथ जो मुझे रियलाइज हुई, उसको बताना चाहता। कोई फॉलो करे ना करे उसकी मर्जी। तो मैं क्या दौलतराम जी तुसी कभी ब्यास गए? कहते की गल बेटा, मैं सुनिया कि उत्थे गुरु जी महाराज जिंदे है। ओहो ले कहना मैं तो नाम ले आया। मैं क्या क्या बात है, हाँ। वो नाम भी हुंदा कुछ, हाँ कहते हो भजन करने का नाम दिंदे है। अच्छा मैं क्या दौलतराम मैंने उत्थे ले चलोगे? हाँ जी कहता आंदा बेटा थोड़ा सा कोसा है, कोसा हाँ जी हाँ जी सोचो कोसा पीऊंगा ज्यादा। हाँ बस कोसा तो थैंक यू बेटी, शुक्रिया। हाँ उन्हें मुझे क्या हाँ जी आंदा एतवार भंडारा है, वो भंडारा कहते हैं। हाँ जी हाँ सत्संग नहीं जी बोलते। सत्संग नहीं भंडारा हाँ जी मैं कहा मैनू ले चले। जी कहता 7 बजे गड्डी चलनी है तो तू तैयार हो जाई। मैं बड़ा खुश, मैं कहा ले गुरु मिल गया, और की चाहिए। हाँ जी ना कुछ खाया ना पिया ना कुछ ना लेना, ना घर गया ना घर वाले भी सोचते रहे मुंडा पता नहीं कितने चला गया। हाँ जी आप उत्थे पहुंच गए। जी जी 7 बजे गड्डी पहुंची, 9 बजे ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। अच्छा ਕੋਈ 250-300 ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, 250-300 ਔਰਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਿਹਾ, हाँ जी ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ लगन सी लगन- हाँ तड़प लगन थी, हाँ तड़प एक सी दिमाग तड़प थी। सी हाँ जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ महाराज आए। अच्छा बाबा चरण सिंह जी हाँ महाराज जी वो आए, मैं उनको देखकर बहुत ही खुश हुआ। हाँ सफेद पगड़ी, सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े। हाँ तो मैं कल भी मेरी तो सारिया मंगा पूरियां हो जानिया। दिल खोल के गल करनी है जिस गुरु नाल, बड़ा खुश मैं। हाँ जी हाँ जी वो सत्संग भी उन्होंने भी गुरु महिमा पाठ बोला। वाह वाह बात ये एक सुनने वाले है। बिल्कुल मेरा अंदर पक्का हुंदा जा रहा है हाँ जी हाँ जी तो गुरु बिना कुछ भी नहीं दुनिया च। हाँ और गुरु क्या देता है ज्ञान, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड एंड वेयर टू गो, वेयर वी हैव कम। तीनों चीजें बताते हैं वो, और क्या बताते हैं। बिल्कुल सत्संग शुरू हो गया, मतलब 1 घंटा बोले महाराज जी। उस तो बाद वो कुर्सी ते बह गए ते कुछ सेवादार खड़े हो गए फुलियां पतासिया का प्रसाद देने वास्ते। तो लाइन लग गई, औरतों की भी लाइन लग गई, बंदियां की भी लाइन लग गई। तो मैं भी खड़ा हो गया बिच लाइन दे, हाँ जी भी महाराज के दर्शन करूंगा, नाले मैं उन्होंने गल कर लेनी है। महाराज मैं कलिया तो गल करनी है। हाँ जी हाँ लो बेटा मेरी मेरी तो सीन समझ रहे हो। हाँ जी मैं सोच रही Clear बिल्कुल the scene in हाँ your mind. बिल्कुल बिल्कुल आई कैन इमेजिन हाँ जी ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। हाँ जी ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਘੂਰ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨਾ हाँ जी बिल्कुल गुस्से च। गुस्से से हाँ ਲੈ जी ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ छोटे ਗੱਲ से हाँ ਕਰਨੀ। जी हाँ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਕਾਕਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਹੁੰਦਾ है हाँ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਘੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਕੁਡ ਜੱਜ ਕਿ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, हाँ जी ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸੀ। हाँ जी ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਤਾ ਸੇ ਇਦਾਂ ਲੈ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾ ਬੱਚਾ। हाँ नहीं कुछ नहीं इसमें मैंने कुछ नहीं कहा। मैं फुलियां पता से की खाने से लाइन तो निकाया। वो पूछा यार रोटी लगी भुख कितने हैगी है रोटी? कहते बच्चा आओ चल जा
और छड्डे उत्थे रोटी खा ले जावे। 2 रोटियां खादियां बेटा, सवेर दा भुखा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। 2 रोटियां खादियां। मैं नहीं पूछा दौलत राम किथे है किथे नहीं। एक गाना गाना चले गया, आया था आस लेकर बेआस हो चला। चला, हाँ, मैं तो आस लेके आया सी, जी जी। ये तो बेआस हो गया। हाँ 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 हाँ। मैं अपने कमरे च आया, मैं धा मार के रोया, ओहो, मैं बहुत रोया। मैंने कहा मैं इसका मतलब मैं बहुत बुरे कर्म किए हैं। ये उन्होंने मैंने बुलाया नहीं, दुनिया ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ। हाँ जी, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। हाँ नेचुरली। मैं बहुत रोया मैडम जी अपने। मैं घर नहीं गया, कमरे च। दौलत राम 1.5 घंटे बाद आया। वो काका, वो मैं तो डर गया, मैं कहा कितने मुंडा गुम हो गया। मैं सारे तेन लभ के आया, तो हुण मैं इस करके घर नहीं गया। मैं देखा मैं तू घर इत्थे आ भी गया कि नहीं आ गया। हाँ जी, मैं कहा दौलत राम मेरा दिल टुट गया। मैनू ये महसूस होया कि मैं बहुत बड़ा पापी हाँ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾ। कहता तेरी भुख बहुत वड्डी है, his words, तेरी भुख बहुत वड्डी है। सुन मेरी गल, इत्थे एक बाबा सत्संग दिंदा, उन्हें दस ਉਹਦਾ आश्रम कोई नहीं, वो महीने च एक सत्संग दिंदे आ जेठे एतवार ਨੂੰ किसी के घर एक सत्संग, उन्होंने कोई आश्रम नहीं। और तेरे भाग बड़े चंगे है कि आंदा एतवार जेठा आया, जो महीने का पहला दिन होंदा एतवार। हाँ जी। मैं क्या तेरा पहला होगा जो मैंने तो उन्होंने मिला दे। कहना मैं आया, वो टाइम दे बहुत पाबंद है, 8 बजे सत्संग दिंदे आ, 1.5 घंटा बोलते हैं, उन्होंने उम्र बहुत है। मैं कहा ठीक है मैं तैयार। मैं तो तड़के 4 बजे नहा लिया, जिदा चाह होंदा ना चाह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। मैनू एक आस हो गई, हाँ, मैनू एक आस हो गई। जी। वो 7:30 आ गया, मैं बिल्कुल तैयार, कहता चलो चलिए। गईयां इदा, वो मास्टर सी पाकिस्तान तो आए, अच्छा। और मास्टर जी मेरे सतगुरु ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਮੇ ਆਲਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। हाँ जी, 150 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 100 ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਡੀਜ਼। ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦੂਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੀਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਆਖਰੀ ਗਲੀ ਆਈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਜਾ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ओह, अच्छा। ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਤੋਂ आगे चल। उस गली च मैं पहले ही अगे हो गया। आगे मेरे सतगुरु बाबा फकीर बैठे, उन्होंने मैडम जी मैनू ऐदा देखा और मेरे शरीर में तब्दीली आ गई। आगे, हाँ, मेरे अंदर ने मन लिया और मैं पहुंच गया। पहुंच गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, अंदरों खिल गया मेरा शरीर, और मैंने कुछ नहीं देखा, जाके उनके चरणों में सिर रख दिया। मैं नहीं उठा, मैं मत्था टेक कर बैठा ना, मत्था तक सिर रख दिया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, और उन्होंने किताब को रखी हुआ किताब, ये करिश्मा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो किताब उठाई, ऐदा ऐदा किताब, ओदे च निशान लाए, कागज रखे है, कागज रखे है, खोली, खोल के मेरे हाथ पढ़ाती, बच्चा ये शब्द पढ़, ये शब्द पढ़, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ओहो, मैं तो पार हो गया। मेरे जितने सवाल सी, उन्होंने मेरे सारे सवालों का जवाब दे के मैं उनका हो गया, और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। ये 1956 की बात है, 1956 की बात है ये। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, अंदर बाहर दीन दुनिया सब बना दी। मैंने कुछ नहीं मांगा उनसे। डॉक्टर साहब लोग आते थे, महाराज आ कर दो, आ कर दो, आ कर दो। आई नेवर बेग्ड एनीथिंग, कुछ नहीं मांगा। उन्होंने वो भेज दिया मुझे, मुझे पहले दिन बता दिया, हु आर यू, तुम कौन हो। अब मैं वो भाव बताता हूँ।
जो मुझे बताई, अगर आप सुन सको तो। जी जब मुझे उन्होंने ये आदेश दिया 1975 में, जी मैं डॉक्टर साहब को भी सुना चुका हूँ, पहले भी सुना, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये बात सुनाता हूँ जी। कि दिस इज साइंटिफिकली बेस्ड, साइंटिफिकली। जी कोई सुनी सुनाई बात नहीं मैं करता, मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ। महाराज 2 प्रोफेसर आए हुए थे लुधियाना यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसरों की आदत सुनती बहुत बोलते हैं सुनते घट है, सुनते हाँ जी अपनी अपनी ज्यादा सुनते। हाँ जी तो मैं तो महाराज जी सब तो बाद मिल के जाता सी, क्योंकि मेरी बस 4 बजे जाती होंगी सी। ठीक मेरी पोस्टिंग हिमाचल में थी ठीक है ते हुशियारपुर साडा महाराज जी का डेरा सी, जिहड़ा 1962 में लोगों ने बनवाया, वो नहीं चाहते थे। क्या जरूरत जी है, जी जी आपकी महाराज जी शिक्षा सारी ऐसे चली जाएगी। हाँ तो सारा फिर लोगों ने पैसे इकट्ठे करके उत्थे एक छोटा सा बनाया, अब तो बड़ा बन गया है, काफी है। वो रमन ऋषि की बात करने लगे महाराज जी के साथ। मैंने भी कह दिया तो साहब, मैंने भी ये रमन ऋषि जी को पढ़ा है, ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, मैंने भी बोल दिया। जी महाराज जी ने उनको कुछ नहीं कहा। हुक्का पीते थे वो, अच्छा। घूट लिया, कहते बच्चा तू भी किताबें पढ़ता है? मेरे को कहते, मैं कहा पिताजी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मैंने भी पढ़ा था। पढ़ा था हाँ जी आज से कोई किताब नहीं पढ़ना, अपने मन की किताब पढ़ना। इतनी बड़ी किताब मुझे दे दी जो खत्म ही नहीं होती। सही बात है थिंक ओवर, एब्सोल्युटली। इतनी बड़ी किताब। अब मैं सोचना शुरू किया, बाबा फकीर ने कहा है कि बच्चा अपने मन की किताब पढ़ते होंगे, मन तो पहले देख दे मन की है। व्हाट इज दिस? मैं बहुत पीछे चला गया मन को ढूंढने के लिए। मन को पहले मन की खोज की कि मन है क्या। मैं उस वक्त चला गया, उस जगह पर चला गया जब मैं माँ के गर्भ में आया। जब मैं माँ के गर्भ में आया, क्या वहां मन था? क्यों डॉक्टर साहब, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। आपके दर्शन करने आया हूं मैं, कुछ दे के जाना चाहता हूं। वहां मन नहीं था। इट वॉज जस्ट लाइक ए स्पर्मेटोजिया, ऐसा जन्म था जिसको दूरबीन से देखा जा सकता है, लेकिन उसमें सब कुछ था। जैसे वट वृक्ष के बीज में पूरा वृक्ष होता है, उसमें पूरा इंसान था मैं, जिसके कोई ज्ञान इंद्री नहीं थी, वो कोई कर्म इंद्री नहीं थी, बट आई वॉज देयर। वहां माँ के खून के साथ मेरा शरीर बनने लगा। जो माँ खाती है वो मुझे मिलने लगा, और इस छोटे से शरीर के साथ माँ का एक नाड़ लग गया, एक नाड़ लग गई। उस नाड़ से मुझे खाने को भी मिल रहा है, मुझे पीने को भी मिल रहा है, मुझे जब मेरे कान बन गए मुझे सुनने भी लग गया, जब मेरी आंखें बन गई तो मैं देख भी रहा हूँ, मेरे कान है, मेरी जुबान है, सब कुछ मैं वहाँ देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, महसूस हो रहा है, दिल की धड़कन भी हो रही। 9 महीने में ये शरीर पूरा हो गया। ठीक है, कबीर साहब ने कहा है, गर्भवास में खबर लेते हैं बाहर क्यों विसरे। माता के गर्भ में किसी न किसी हस्ती ने काम किया, मानते हो गए इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल देयर वाज सम पावर लुकिंग आफ्टर मी, डेवलपिंग मी, और मुझे किसी खास काम के लिए तैयार कर रहे थे। मैं एक और सर्च की कि हर इंसान का शरीर किसी खास काम के लिए बना है। जैसे कुम्हार या फैक्ट्री वाले जो भी बर्तन बनाते हैं, ये गिलास को पानी के लिए बनाया या दूध के लिए बनाया, लिक्विड के लिए बनाया, प्लेट को खाने के लिए बनाया, दूध के लिए पतीले बना दिए। उधर पहले हंडियां होती थी मिट्टी की, अब कुकर बन गए। हर चीज पर्पस के लिए बनी है ना। तो हमारा शरीर भी विद पर्पस बना, जो इसमें रखना था उसके मुताबिक ये शरीर बना। डॉक्टर साहब को डॉक्टर बनना था, इनका शरीर वैसा बना दिया। मैं हो सकता मैं गलत हूँ, मैं दावा नहीं करता, लेकिन मेरा
मेरा अंतःकरण इस बात को मानता है। और जब मैं माता के गर्भ से बाहर आया 9 महीने में उल्टा था, और जैसे बाहर आया तो 2 काम किए गए। सबसे पहले मुझे झटका देकर सीधा किया गया और मैं रोया। बच्चे रोते हैं, ये भी मैं बात करूंगा। उधर नाड़ू काट दिया, साफ किया, नाड़ू काट दिया, सप्लाई लाइन खत्म हो गई खाने की। माँ के सनों में दूध आ गया, ऑटोमेटिक। कुछ कर रहा हूं, कोई कर रहा है। जब सीधा किया गया तो क्या हुआ, जो मेरी वो चीज थी जो इस शरीर की मालिक है, वो यहाँ थी। इट वाज सेंटर्ड हियर। झटके से वो यहाँ आ गई। डॉक्टर साहब, यू आर कैचिंग मी? आप Yes, yes. यू आर No, डॉक्टर। yeah, absolutely. मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बता नहीं, देना। गलत आप कैसे सकते हैं? वो यहाँ आ गई। माँ का दूध मिल गया, 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया। चौथे महीने माँ ने पाता बिस्तर ते लपे बाला मारने देता, बाजू मार दे, फिर लत्ता भी मार लपे। माँ बड़ी खुश हुई, ला मेरा पुत्र तो खेलता। क्यों खेलता? वो क्यों है हालात? वो इस एनर्जी को सारे शरीर में ला रहा है। उसके हिलने जुलने का कारण क्या है? वो इस एनर्जी को अपनी बॉडी में ला रहा है ताकि मैं चल भी सकूं, बैठ भी सकूं, सब कुछ करता। फिर बैठ जाता है, फिर उठता है, फिर खड़ा हो जाता है। वो एनर्जी सारी शरीर में आ गई। डॉक्टर साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ? अगर वो बच्चा, वो एनर्जी यहाँ ना आए, या सारे शरीर में ना आए, वो यही रह जाए, तो शरीर कहेंगे बच्चा हैंडीकैप पैदा हुआ। और अगर वो रोया नहीं तो कह देते जो मर गया, मरा है, मरा हुआ निकला। उसको थपथपाते हैं, बतेरा कुछ करते हैं, लेकिन वो एनर्जी यहाँ आई नहीं। He's dead, डॉक्टर साहब की क्या है? He's declared as dead। चलो, एक तो ये बात पता चली कि वहां मेरा मन था ही नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? Yeah, makes sense. फिर हमने क्या किया, जब मैं बोलना शुरू किया, माँ ने बोलना बताया, तेरे पापा है, तेरे भैया है, ठीक है ना। जो बच्चा किसी सरदार के घर में पैदा हो गया, उसको गुरुद्वारे ले गया, वो सिख बन गया। जो मंदिर को पूजने वाले हैं, देवी देवता को पूजने वाले हैं, वो अपने बच्चे को वहां ले गए, मत्था टिकाया, वो बन गया। मुसलमान कौन बन गया? जो मुसलमान के घर में पैदा हो, उसको मस्जिद ले जाएंगे। तो धर्म बाद में बना। We took our birth as human beings. We are basically human beings. हम इंसान हैं, हम इंसान हैं। और इसको फिर मन मिल गया। माँ ने कहा, मन तब मिला जब माँ ने ख्याल दिया, ये मन ने मान लिया कि ये मेरे पिता है। फिर मैंने मान लिया ये मेरे भाई है, मान लिया ये मेरी बहन है, ये मेरे मामा है। बन गया ना सारा रिश्ता। और उस रिश्ते में हम फिर बन गए। माहौल ने बना दिया। ठीक है जी, बिल्कुल। अब मैं आगे चलता हूँ। और क्या हुआ आगे? हम रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, सब कुछ करते हैं। खा लिया, पी लिया, तो चाहता कौन है? जो डाइजेस्ट करती पावर, वो कौन सी है? जो दूध को पानी में बदलती, वो कौन सी चीज अंदर हमारे? प्लीज थिंक ओवर। मैं दूध पीता हूँ, यूरिन बन जाता है। मैं लस्सी पीता हूँ, यूरिन बन जाता है। बढ़िया से बड़े फल खाते हैं हम, अंदर उसको पता नहीं क्या करता है। अंदर मशीन ऐसी लगी है, सबका जूस निकाल के बाकी सब मल बाहर कर देता है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक बात है। सिस्टम वी हैव नो रूल, नो पावर ऑन आवर स्टमक। सब कुछ अपने आप हो रहा है। लिवर क्या, किडनी क्या, सब कुछ ठीक हो रहा है। फिर हमारी नब्ज चल रही है। ऐसी कोई मशीन गिर दे या बटन लाने, फिर चार्ज हो जाता ऑटोमेटिक। बिल्कुल। कोई स्विच तो नहीं लाने बैठा, नहीं, चार्ज हो गया। अपने आप। हाँ जी, हार्ट हमारा पंप कर रहा है, उसमें हमारा कोई रोल है? चलो, सांस में भी हमारा रोल नहीं है। हमारा सांस में भी रोल नहीं है। तो फिर मानना पड़ेगा, ओ बंदिया रब दिया,
तेरे बस तक कुछ भी नहीं, तो जेड़ा जेड़ा इनू कंट्रोल करेगा ओदी तो खोज कर ला। और वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूं, जिसकी ताकत से मेरा हाथ हिल रहा है, जिसकी ताकत से मैं चबा रहा हूं, जिसकी ताकत से मैं देख रहा हूं, जिसकी ताकत से मैं सुन रहा हूं, वो मेरे अंदर ही है, बाहर नहीं है। और वो क्या है? वो है चौथी चीज, शरीर, मन और आत्मा से आगे। उसको क्या कहते हैं? मैं उसको सिंपल शब्दों में बता दूं। बेहोश आदमी क्या बोल सकता है? बेहोश, अनकॉन्शियस नहीं बोल सकता। वो देख भी नहीं सकता, वो सुन भी नहीं सकता, वो हाथ भी नहीं हिला सकता। तो फिर वो कौन सी चीज हुई? दैट इज कॉन्शियसनेस, दैट इज सुरत, दैट इज चेतना। हिंदी में चेतन शक्ति। हम वो चेतन का बुलबुला है और जहां रहने वाले हैं। वो चेतन के बुलबुले की सारी ताकत हमारे शरीर में है। उसको वापस ले जाना है, उसको कहते हैं अभ्यास। तो गुरु मत में फिर क्या हुआ? गुरु मत की क्या फिर महत्ता है कि ऐ इंसान, तू इस चीज को जानने के लिए 3 चीजों के शरण में चला जा। गुरु, सत्संग और सतनाम। गुरु की शरण में जा, तुम्हें वो भेद बताएगा बच्चा अंदर कैसे चलना है। तू बाहर जो मर्जी कर ले, दैट इज अप टू माइंड लेवल। उसके पास ये प्रार्थना नहीं पहुंचेगी, उस मालिक के पास, क्योंकि मन की लिमिट है। शरीर का कोई भी काम किया हुआ उस तक नहीं पहुंच सकता। हाँ, तुम आत्मा के लेवल पहुंच जाओगे तो तुम पार ब्रह्म तक पहुंच जाओगे। हमारा शरीर सबल ब्रह्म है, ठोस बना है। हमारा मन शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म, प्रकाश, शुद्ध। लेकिन हमने आकर जहां दुनिया के झमेले में फंसकर इसको भी गंदा कर लिया। और आत्मा हमारी प्रकाश रूप है, वो ज्ञान है। आत्मा में जाओगे तो जैसे ये शहर है, तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाएंगे तो आपको सारा शहर नजर आएगा कि नहीं आएगा? तो प्रकाश वो चीज है, ज्ञान देता है। और फिर हम जब चौथी स्टेज में जाएंगे, उसको बोलते हैं शब्द ब्रह्म। सबल ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, पार ब्रह्म एंड शुद्ध शब्द ब्रह्म। वहां एक शब्द होता है डॉक्टर साहब, मैं उसकी मिसाल दे देता हूं आपको। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा मन मानता है, मेरा अनुभव इस चीज को मानता है। बच्चे के सिर पर हाथ रख के देखो, वहां टक 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 हो रही। देखा था सब कभी? छोटे बच्चे होते हैं, होता है ना, उसमें हरकत होती है। वो अभी भी हमारी हो रही है, वो अभी भी हो रही है, जहाँ हो रही है। लेकिन जहाँ हमारा हेड पक्का हो गया, हमारी खोपड़ी सख्त है। बच्चे की खोपड़ी सख्त नहीं होती। उस वक्त देखो 6 महीने के बच्चे के सिर पर देखो अतरा के, वहां एक हरकत हो रही है, उससे साउंड प्राप्त हो रही है, उससे शब्द प्राप्त हो रहा है, उससे हमारी जिंदगी है। जब वो हरकत बंद हो जाएगी, सतनाम सत हो जाएगा। वी हैव टू सर्च दैट। हमें वहां पहुंचना है। जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे, हमें शांति नहीं मिलेगी। हम मन के अधीन दौड़े रहेंगे, मन हमें अपने चक्कर में डालता रहेगा। और जो माया है, मन की माया, वो छाया बनती रहेगी। उसका मिसाल देता हूँ। एक इंजीनियर है, उसको हम कहते हैं आर्किटेक्ट है। मैंने मकान बनाना है, उसमें रसोई होनी चाहिए, कमरे इतने होने चाहिए, बालकोनी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। वो फिर क्या करेगा? अपने दिमाग में पहले बनाएगा, पहले दिमाग में आएगा, फिर कागज पर लाएगा, फिर कागज पर लाएगा। दिमाग से ही लाएगा ना जी। वो फोटो तो खींचता नहीं कोई, दिमाग से निकालता है, मन से, बुद्धि से। संसार में मन और बुद्धि काम करती है। संसार में तरक्की करो
मेरे दाता ने मुझे फरमाया था, बेटा पहले ब्रह्म बनो, ब्रह्म मीन बढ़ो, शिक्षा प्राप्त करो जितनी कर सकते हो, फिर धन कमाओ, फिर अच्छी औलाद पैदा करो, फिर जब दुनिया से उपराम हो जाए फिर मेरी तरफ आ जाओ। लेकिन मुझे तो ऐसा उन्होंने पकड़ा, मेरी दुनिया भी बना दी, मेरा दिन भी बना दिया। मुझे कोई कमी नहीं रहने दी, मुझे कोई कमी नहीं रहने दी। मैं इसलिए गुरु मत को और सनातन धर्म को मानता हूँ। बाकी सब पखंड है, बाकी सब लोगों ने क्या, मैं क्या कहूँ, अपनी रोजी का जरिया बना लिया। मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में था, तो मेरे घर हर संडे के पंडित जी आया करते थे। वो रोटी भी खा लेता था। मैडम मेरी कहते थे, पंडित जी रोटी खा लो, जाओ बीबी जी खा लेते हैं। नहीं कहना, मैं खा के मैं चाय पी लूँगा, फिर चाय पी लेनी। एक दिन वो मेरे पास बैठ गया, कहता बाबू जी मैनू एक परेशानी है। मैं कहा पंडित जी क्या परेशानी है? कहने मेरा बच्चा है, एक लड़का है, लेकिन वो इतना पढ़िया लिखा नहीं है, वो काम नहीं कोई कर सकता, नौकरी नहीं कर सकता। तो मैंने वो परेशानी रही कि मैं तो हम चलो बन के ले जाना, गुजारा चलता घर का, तो मैं मेरी जान तो बाद की होगा। मैं कहा पंडित जी गल सुनो, मैंने एक गल दसो, थोड़ी थोड़ी बहुत जमीन हैगी है? कहता की गल बाबू जी? मैं कहा तुम मैंने दसो भी जमीन हैगी है? कहता हाँ जमीन तो मेरे को है। कितनी है? मैं कहा 6 मरले। ले पंडित जी, मैं कहा थोड़ी पंजो उंगलियां घेच ते सिर कढ़ाई च। वो बड़ा हैरान होया, कहंदे जी ये कहता तुसी? मैं कहा सुनो कित्थे है तुहाडी जमीन? कहंदे जी पेट्रोल पंप दे नाल सड़क दे उत्ते ही। अल्ले अल्ले अल्ले। मैं कहा तो सोने ते सुहागा की करना? मैं कहा गल सुनो, उत्थे छोटा जिहा कमरा बना दे, इन्ना बन जाओ? कहना हाँ जी तो मैं बना दूंगा। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ मूर्ति रख दे, मुंडे ਨੂੰ कह घंटी बजाए, उत्थे तूफ करे, हर रोज तूफ करे और आरती करे और घंटी बजाता रहे, बस फिर शंख बजा दे, फिर क्या होगा? मैं कहता ये मैं तेन दसूंगा बाद च, तू कर काम। उन्हें मेरा कहना मान लिया, उन्हें बनाता मंदिर। मुंडे ਨੂੰ कहा तू सवेरे शाम जाना, उत्थे आ काम करना। मेरी उतो ट्रांसफर हो गई जिथे मैं रिटायर हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज ऊना में आ गया। तो 6 साल के 5 साल के बाद या 4 साल के बाद मैं एक ब्याह च गया उत्थे। मैं उत्थे 12 साल रहा। तो ब्याह च गया, गड्डी उत्थों दी निकली। हाँ तो वह बड़े टेंट लगे हो उस पंडित दे, मार लो उस पर लगा जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, हरे कृष्णा हरे रामा। मैं क्या ले वे पंडित दिया मौज, मेरी वाइफ मेरे नाल, मैं क्या देख ला पंडित दिया मौजा लग गई। आज सबसे इजी जो काम है पंजाब में, छोटा गुरुद्वारा बना लो, गुरु ग्रंथ रख लो, रोटियां रोटियां, पैसे पैसे, कोई मूर्ति रख लो बना के, बस उत्थे मचे। एक फिल्म आई थी ओ माई गॉड, देखी आपने? बड़ी प्यारी फिल्म। हाँ जी। एक पीके फिल्म आई, उस तो भी टॉप दी। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ कि हमारा धर्म ये नहीं है जो किया जा रहा है। तो वी आर मिस्टेकन। अंदर चलो मैडम जी, अंदरी ओम दी आवाज है, अंदरी घंटी बज रही है, अंदरी प्रकाश है, अंदरी बांसुरी बज रही है, अंदरी है सब कुछ। हमारे शरीर के छह केंद्र हमारे छह केंद्र हमारे मन के हैं, शरीर के हैं, और 6 ही मन के हैं, 6 ही मन के हैं, और 6 ही हमारी आत्मा के 18। ये 18 है। मैंने पंडित जी को पूछा, पंडित जी बताओ 18 अध्याय क्यों है? पंडित जी 18 अध्याय क्यों है? वेद व्यास जी ने लिखे भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से। कहता पता नहीं बाबू जी 18 अध्याय है, 18 दिन लड़ाई हुई तो 18 दिन की अध्याय। मैं कह रहने दे, ये बात नहीं, तुम लोग गीता को समझा ही नहीं है। 6 केंद्र कर्म के हैं, कर्म, शरीर से कर्म करो, यही कहा है अर्जुन ने, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने। 6 चक्र जो है कि कर्म करने के लिए है। ये 6 चक्र भक्ति के लिए है, ज्ञान के लिए है। ये ज्ञान मार्ग है। यहाँ ज्ञान है, नीचे कर्म है, और जहाँ भक्ति है।
यहाँ शरणागत है। आखिर कृष्ण ने कह दिया अर्जुन ते कुछ नहीं होता, तू मेरी शरण में जा। यही कहा ना जी मेरी शरण में रहना। ये भक्ति क्या है? शरण, उसकी शरण में जाना। तो ये कर्म करना, खूब कर्म करो, थक जाओ कर्म करके। जी अरे मन थक जा, तू थक जा कर्म करता करता। जी और फिर जब थक जाएगा तो शरीर से थकेगा तो नींद आएगी। जी शरीर थक गया, रेस्ट चाहना। चंदा देखा ना सड़क पर काम करने वाले पत्थर से सो जाते। सुनिंदा हाँ जी थक गए। बिल्कुल मन से काम करने वाले मन को थका दो, हम्म, शांति मिल जाएगी, नींद आ जाएगी। कईयों को नींद नहीं आती, को रात रुक कर बैठ हुण आ कर लिए, हुण आ कर लिए, ओ नहीं होया, आ कितना होगा, ऐसे चक्कर से नींद नहीं आती। हाँ जी ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ ਸਿੱਧੇ। हम्म, ਜਿਸ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ ਕੁਛ। हाँ, 8 ਸਾਲ ਹੋ, 8 ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ का ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ हमारी नींद। हाँ, सही बात बैठो जरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ नींद आ नींद आ जाएगी। जाएगी, हाँ। ले, नाम जपन बैठा तो सो गया। सही गल, क्या कहा मैंने? हाँ जी। हाँ जी सही गल, सही गल। और एक कल मैं Some question? नहीं, मैं तो क्वेश्चन मुझे बताओ, हाँ आंखें जी। खड़े होकर बताओ, मुझे कम सुनता है। हाँ मेरी दादी माँ मेरे को बोलती सी, ना? दादी माँ मेरी ने मेरे को बताया सा कि आली उठ के 2:40 पे पाठ करना चाहिए। वो क्यों है? कब? 2:30 और 4:30 नहीं, 4:30 ठीक है, 2:30 नहीं। नहीं है? ना, ओके। दो 2:30 बजे आप उठोगे तो आपको नींद आ जाएगी। ओंदी है? आंधी है ना? हाँ, उठने बस। उठने अंदर हाँ सुनो, कर स्नान, सिमर प्रभ अपना, तन मन रहे अरोगा। हाँ जी, that's right। You catch me? हाँ जी। 4:30 उठो, पहले बाथरूम जाओ, पेट साफ हो गया, फिर नहाओ, नहा के फिर बैठो, हाँ जी। फिर तन मन रोग रहेगा। बात समझ गए? मेरे जो ससुर साहब थे, उन्होंने ब्यास से बड़े संत थे बाबा सावन सिंह जी, उन्होंने तो नाम लिया इसका। वो जदों आने से उन्हें 2 बजे उठ के बैठना, 2:30 बजे every time रजाई से अंदर बैठना। That's right। मुंह से ढक लेंदे। आहो मुंह ढक के इदा बैठे हो ना, ते मैं उठना, मैं कहना, मैं एक दिन फिर पुछ लिया, मैं कहा बापू जी मैं तुहाडे नाल गल करनी है। कहंदे हाँ बच्चा, मैनू दसो मैं तुहानू कि रात नू कि सजा दित्ती हो, तुसीं उठ के बह जांदे, मैं नाम जपदा, तुसीं तो खराटे मारदे हुंदे आ। कित्थे तुसीं नाम जपदे, तुहानू तो नींद आई हुंदी है। जी। कहंदे बच्चा क्या करिए, उठ के बहना पैंदा, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਮौज। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ मौज ਉਹਦੀ मौज ਹੈ, ਉੱਠੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਓ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, नहीं, that's right। उसको मानो और नहाओ, नहा के फिर बैठो और जगह एक फिक्स कर लो। हाँ जी। द प्लेस शुड बी वन फिक्स्ड, वही बैठना है, उसको नहीं बदलना। और टाइम फिक्स, टाइम भी नहीं बदलना। बात समझ गया ना? उसी टाइम पर नहाकर उसी जगह बैठ जाओ, वहाँ की वाइब्रेशन से आपका वो एटमॉस्फेयर प्योर हो जाएगा। ठीक है। जहाँ बैठ के आदमी नाम जपता है ना, वहाँ एक वाइब्रेशन पैदा हो जाती है उस जगह पर। वहाँ आप जाओगे तो तुम्हें वैसे ही तुम्हारी समाधि लग जाएगी। जहाँ आप बैठकर हर रोज करोगे, वहाँ का माहौल बहुत शुद्ध हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है। अब करके देखो, 2:30 बजे नहीं उठना। नहीं, मैं ट्राई की, मैं तो नहीं उठ होया। एक होर है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂ। ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। सुनो, ਹਾਂਜੀ। ये गलत है, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ये गलत है, यही तरीका नहीं। मैं बता, हम जिस काम को करने लगे हैं हाँ। उसको मालिक का पहले समझो। ਹਾਂਜੀ। हो गया? जब आपने उस काम को ही मालिक का समझ लिया तो तुमने सिमरन करना शुरू कर दिया। बिल्कुल जो भी काम तुम्हें कुदरत ने दिया है उसको उस मालिक का काम समझो। आई एम डूइंग। मन एक है, 2 काम नहीं हो सकते। ठीक है। एक मन से एक ही काम करना चाहिए। 2 करोगे तो तुम 2 बेड़ियों पर हो। दवाइयाँ जा। बात समझ रहे ना? वो नहीं, वो ठीक है, वो गलत है। सिर्फ पहले बैठो, मालिक को याद करो, अपने गुरु को याद करो, जिसको भी मानते हो, मैं ये नहीं कहता।
उसको पहले याद कर, ये आपका काम ना करने में शर्म, मेरे मन को इसी में लगा देना, मुझे कुछ और ना याद रहे, जब तक मैं ड्यूटी पर हूँ मैं कोई ड्यूटी करूँ। बात समझ गए? जब काम खत्म हो गया कहो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मैं घर चली, घर आके उसका शुक्रिया अदा कर दो। दिस इज द वे हाउ टू लिव। इतना नहीं है कि मन कितने फिरदा ते काम भी करी जाते हो, कभी नहीं हो सकता। मन एक है तो इष्ट भी एक ही होना चाहिए। मन ये गलत कहते सिमरन करो, नो, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बात समझ गए ना? तो फिर आदमी एक ऐसे लेवल पर, मेरी कबीर की किताबें नहीं निकाल के मैं कुछ सुना देता हूँ हाँ आपको। जी, हाँ जी। मैं अब गाता नहीं हूँ लेकिन अच्छा, वैसे सुना देता हूँ। बहुत अच्छा। हाँ। नहीं नहीं, तो वो कहते हैं कि साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि में कुछ नहीं आदमी करता, उन्हें विश्वास हो जाता कि मेरा मालिक है, मुझे विश्वास है अब मेरा मालिक है, मेरा मन नहीं मेरा मालिक। माई माइंड इज नॉट माई मास्टर, मेरा मालिक कोई और है। मेरा मन मैनू गलत कर सकता लेकिन वो मैनू गलत नहीं होने देगा, बिकॉज आई हैव फेथ इन हिम, ही इज माइन, आई एम हिज। तो मेरा मन मैनू कितना मैनू पता लग गया कि मन तो है ही नहीं। मेरे शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ मन का कोई रोल नहीं है बेटा। मन भटकांदा सानू, ਇਹ कर ला, ਇਹ कर ला, ਇਹ कर ला, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ कभी प्योर नहीं हो सकता, जेड़ा कुदरत दा बनाया है वो प्योर है। आप सारियां ले आए, ये थोड़ी चाहिए। ये आपके हे भगवान, मैं आपको वो सुनाता हूँ, कौन सी बना? ये देखो साधु सहज समाधि वाली। नहीं, वो क्या और होती है, एक वो मैंने बताओ। पहले पूछना था ये कि आपने आप कहा इधर आ ना, जाओ, नहीं तो नहीं सुनेगा, आप क्यों नहीं लीजिएगा कि वहाँ तक पहुँचना कैसे, यहाँ तक कहाँ तक? जो ये रास्ता क्या है कि वहाँ सर पे पहुंचना। सबसे पहली ਪੁੱਛਦੇ चीज ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। हाँ ਦੀਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। चलो, तुसी दस्या ना कि असली तो हमारा रास्ता यही है। एक मार्ग है, मार्ग हाँ जी। क्या है? हाँ जी, एक ना ऐसा है, पहले तो ये मानो कि वो है, हाँ जी, है, और ये भी मान लो कि वो मेरे से अलग नहीं है। हाँ जी, ये भी है, ये भी सच है। एक बात सुनो, हम्म, इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जिसका नाम नहीं है हम्म, और जिसका रूप नहीं है। हाँ जी, कोई चीज है ऐसी? ना रूप है तो नाम भी है, नाम भी है, हाँ जी, रूप नहीं है तो नाम भी नहीं है। वो बात बताते हैं कि वो जो मालिक है उसका ना तो रूप है तो ना उसका नाम है, लेकिन वो कहते हैं कि उसका रूप बनाओ, अच्छा, ठीक रूप है बनाओ। जी, क्या? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सारी गलौची आ गई। हाँ जी, तो ध्यान फिर उसका करना कि उसका रूप ऐसा है, उसको किसी रूप में मानना पड़ेगा, एक में, दो नहीं। हमारा जो आर्य जिसको मैं सनातन धर्म कहता हूँ, ये हिंदू धर्म बन गया। हिंदू वर्ड किसी भी शास्त्र में नहीं है बेटा, हाँ जी, ना वेदों में, हाँ, हाँ। ना शास्त्र में, ना स्मृति में हाँ जी, कहीं हिंदू शब्द नहीं है। जी, ये हमें अंग्रेजों ने दिया। दे दिया, जी 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 जी, ये इंडस एक शब्द है, हाँ जी। हम उससे इधर रहते हैं, हाँ जी, तो वो हमें इंडू कहते थे, इंडू से पालने वाले, वो कन्वर्ट होके हिंदू बन हिंदू गया। बन गया, बात समझ गए? जी, तो हम अपने घरों में, मेरे तो तजुर्बे हैं, हमने अपने घरों में पतली कृति देवी देवता को फोटो लगाई है, सबकी आरती करते, सब धूप देने ऐसी उन्होंने। मेरी बात समझ गए? हाँ जी, उनके घर में शांति नहीं होगी, हाँ, द्वेष होगा, क्योंकि मूर्तियां भी आपस में लड़ती। ये जो ऋषि मुनि लड़े नहीं, ऋषि मुनि लड़े नहीं, इवन शिव की भी लड़ाई हुई, हाँ, सभी के, शिव भी गुमराह हो गया। हाँ जी, सारे, हाँ मेरी बात समझे? जी, हाँ
हंस रहा हूँ मैं। एक होगा तो लुट लेंगे नहीं। हाँ हाँ मेरे को ऐसे लोग मिलते बैठे जिन्होंने 27 साल गुरु धारण किते हो गए। अच्छा महाराज कोई शांति नहीं घर में। हाँ मैं क्या इदा करो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਓ, बाकी पानी सकते हो तो वो पूरा करो तो शांति आ जाएगी। एक आदमपुर शहर है जलंधर को, हाँ जी वहाँ के कुछ लोग मेरे पास आए, महाराज जी बाबा जी कोई महाराज कहना मैं तो बाबा बंदा जी, है हाँ। ना, मैं गुरु हाँ ना मैं संत हाँ, ना मैं हाथ हूँ, मैं तो गुरु दे ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। जी I am a servant of the followers of my Sadguru or followers of Sant Mat or Guru Mat, बस बाकी में कुछ नहीं। हाँ जी I am nothing। हम्म, तो वो कहने सत्संग करने में अच्छा मैं आ जाऊंगा। जी सत्संग हुआ, रोटियां भी खिलाइया लोगों को, हाँ। बड़ी सेवा की। हाँ जी मोरू कहते बाबा जी दुकान ते चलना, साडी दुकान नहीं चलती। मैं कहा चलो दुकान ते चलते हैं। अच्छा तो मैंने कुर्सी ते जिथे बैठते उत्थे जाके खड़ा करता। मैं कहा भी आ की हाँ बड़े देवी लाला जी ये क्या 1 2 3 4 5 6 7 ये दुकान तो चलनी नहीं। नहीं चलती। अच्छा कहते की गल? मैं क्या ये आपस विच गुरुआं दी आपस विच नहीं बनदी। सही गल है हाँ जी गुरु देश विदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, हाँ सही है ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋ। हाँ जी ਹੈਂ? हाँ जी ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਏ ਤ੍ਰੇਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ ਦੁਆਪਰ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਲ ਹੋ ਜੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੈਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। हाँ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਰੱਖੋ ਇੱਕ, बस ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। हाँ जी ਕਰੋਗੇ? ਹਿੰਮਤ ਹੈ? हाँ हाँ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ। जी ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਲਾਲਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਆ ਦੁਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, हाँ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ओ बहुत सुंदर ਰੈਡੀਮੇਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੱਲੇ। हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੌਜਾਂ ਮੌਜਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ। हाँ हाँ जी जी हाँ ਤੇ जी ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਬਾਤ। जी ठीक एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लो, जिसको भी पकड़। मैं नहीं कहता, मैं किसी को कहता आप इसको मान। सही है राम को मानते हो तो उसको राम जी मत मानो कि वो दशरथ का बेटा था। ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल प्रसारा, एक राम इन सब से न्यारा। बिल्कुल वो है, उसको मानो। वो हर जगह पे है, हर एक के साथ हाँ है। जी। जो हर जगह पे है, हर एक के साथ है। डॉक्टर साहब यू अंडरस्टैंड? या बिल्कुल एकदम। यस, उसको मानो। अगर राम जी के जीवन को देखोगे आप ऐतिहासिक दृष्टि से, उन्होंने तो खुद ही सुख मिला। क्या कहा मैंने? मियाँ बीबी इकट्ठे जीवन नहीं गुजार सके। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ। Yeah, way of looking at it. Yeah, I'm speaking the truth. Way of looking at it. जी Yeah. जी I'm speaking the truth, being Yeah, absolutely. a teacher of history. मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं तो हंस रहा हूँ कि ऐसे कोई समझाता नहीं इस ढंग से, कोई इस ढंग से इस चीज को ऐसे ट्रांसलेट नहीं करता, समझाता नहीं है कि ये रियलिटी है, Yes, ये फैक्ट this is है, it. लेकिन लोग इस ढंग से देखते नहीं है Yes. उसको। ये फर्क है। तो ऐसे समझाना बड़े हम मुश्किल काम है। बातों के इतने- बतौर बना देते ये हैं। पंजाबी बंदे भी गल करते थे इधर। आप ये बंद कर दें तो और- ले बेटे इधर आ, मैं तुम्हें समझावा। सुनो नंबर पढ़ो। आए। क्या जीना कैसे है हाँ जी वो मैं बताऊँ। हाँ कबीर साहब आदि संत हुए हैं, आदि संत, हाँ जी आदि संत। आगे हो जाओ। वो कहते हैं समझ रही हूँ मैं, वैसे यहाँ भी सुन रहा हूँ। पढ़ा ये पकड़- पढ़ा हुआ कि नहीं मैं सुना देंगे ऐसा ही सुना दी सिंपल बात है। हाँ ये यार मेरी किताब है, मेरा ये होया मेरा क्या हम बोलते पैन कार्ड फोटो है।
मैं उस घर छड़ के नहीं रखा, इधर ले आना। हाँ जी वो कहते हैं साधो सहज समाधि भली, हाँ जी सहज में समाधि, हाँ जी कुछ नहीं करना। हाँ बस बैठ कितना जाओ। पढ़ा? हाँ जी गुरु प्रताप से जादन जागी दिन दिन अधिक चली। जब गुरु का प्रताप हो गया और मैनू ये समझ लगी, मैनू हर रोज मेरी तरक्की हो रही है। क्या कहा मैंने? Yeah. गुरु प्रताप जा दिन से जागी, गुरु प्रताप Yes. क्या जागी? सुरत। मन तो थोड़ा आगे चला गया। हाँ जी जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। मैं जहां भी घूम रहा हूं, मैं ओदी परिक्रमा कर रहा। ऐसे मंदिर से परिक्रमा कर देना। हाँ जी कबीर कहना वो हर जगह हैगा, उत्थे परिक्रमा कर लो। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी और जो जो करूं सो सेवा। गवर्नमेंट जॉब करते हो तो सेवा ही करते हो ना। मैं जो कर रहा हूँ अब मैं सेवा ही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? कोई मैं काम पूजा थोड़ी कर रहे हैं। करो उसकी भक्ति के लिए करो। जो जो करो सो सेवा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जे उस मालिक की सेवा कर रहा हूँ। बच्चों का पालन पोषण मैं उनको उनके रूप को मालिक का रूप समझ के कर रहा हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल मेरी बात समझ गए? हाँ ये बात मूर्ति ने कुछ नहीं देना, बच्चे ने सब कुछ देना। हाँ जी बच्चे हमें सब कुछ देंगे। हाँ बच्चे जी। नहीं, बच्चे उनका मालिक वो ही है। आए। हाँ जी They have come in the form जी with submission to you. जी Yes. या लेना है या देना है। जी। दोनों ही है। ये दोनों चीजें बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। वो कसाई और बकरे की हाँ। बात है। हाँ हाँ जो जो करूं, जो जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं जो सेवा। जब सोऊं तब करूं दंडवत। लम्बे पैके दंडवत करते हैं। हाँ जी सोने लगे जरा उन्हें याद कर लो, ले मैं तेरी मैं हूं तेरी तेरे चलना चाह गया। मैंने बोला ना कि सौन लगे पहले सीधे सोवो, 8 साल हो तो नाले नाम जप लो। फिर शायद 8 साल हो नाम जप लो, जेड़ा भी तुम जपते हो। हाँ कोई भी हाँ फिर 16 इधर ले लो, दाए पासे नु 16 साल हो, 16 साल ले लो, 16 पासे उस नाम नु जप लो। पहले तो तुम नींद हुणे ही उसले आ जानी है। हाँ जाएगी जे नहीं आई तो खब्बे पासे नु हो जाओ, फिर उत्थे नाम जपो। हाँ जी ऐ नींद आऊगी, ऐ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਅਨਾਇਤ ਅੱਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸੰਤ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਸੂਫੀ ਥਾ। ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। जी ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਰੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੱਚਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲੈ, ਐਦਾਂ ਨੱਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੱਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੱਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੱਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਕੁੜੀਏ? ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਬੁੱਲਾ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਖਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਗੰਢੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਜ਼, ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ 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 ਪਨੀਰ ਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ दूसरे ਉੱਥੇ पासे, ਲਾਉਂਦੇ। हाँ जी ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲਿਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਟਣਾ, तो इधर लाना। हाँ जी ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ। ਲੈ ਯਾ ਬੁੱਲਾ ਨੱਚ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ बहुत हाँ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। बहुत ਯਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ We have to live. कबीर कहता है करने करे सो मित्र हमारा, करने करे सो मित्र हमारा, जो करनी हमने ये करनी है हम उसके मित्र बन जाएंगे। रहनी करनी करे सो मित्र हमारा, कथनी करे सो नाती, जो कथा करता से वो नाती है मेरा, वो नहीं तो मित्र नहीं हो सकता। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहने के साथ ही ये रहनी है। जी द आर्ट ऑफ लिविंग यू आर डूइंग, आप सब कुछ कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, लेकिन इन द नेम ऑफ
Yes, God, yes, yes. God, Not Guru. for returns. Yes, Absolutely. in the name of Guru. जब सोऊं तब करूं दंडवत पूजूं और ना सेवा देवा। मैं नहीं और किसी देव की पूजा करता बस मैं जब लेट जाना मैं अपने आप को समर्पण कर देना हो गई पूजा। यही गल एक दिमाग में आ जाए तो बस। आगे सुनो क्या कहते हैं। कहूं सो नाम सुनूं सो सुमरन। मैं जो बोल रहा हूं यही नाम है और जो सुना वो सिमरन है। कहूं सो नाम, नाम है क्या? नाम इज ए वे ऑफ लिविंग। इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 12 ਨੰਬਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ 12 ਨੰਬਰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 12 ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼। दाता दयाल महाराज ने मेरे गुरु ने लिखा, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। तो बाबा जी महाराज कहते बच्चों में समझदा सी, फिर मैं ध्यान करदा तो गुरु तो मेरे अंदर आ जाता। मैं देखदा मैं बड़ा खुश हुंदा। गुरु तो मेरे अंदर है, मैं ये समझदा सी। लेकिन जिस लोगों ने मैनू कहा कि बाबा जी तुसी आए मेरा ये काम कर दिता, मेरा ध्यान बन गया, मैं समाधि चला गया, मैं बीमार सी, मैनू तुसी आके दस गए आ दवाई खा ला। मैं मरने वाले ने कहता बाबा फकीर आ गया बस छोड़ो, वो पालकी ले गया कि मैं चली चल डेथ लिखोगे। तो महाराज कहते मेरी आंख खुली कि मैं तो गया ही नहीं, मैं तो यहाँ हूँ। मैंने बाबा जी ने सानू जी शिक्षा दी कहते मैं तो अपने यहाँ बैठा हूँ। ओहो कहते जो मेरे अंदर राम आंदा सी वो भी राम नहीं सी, जो मेरे अंदर कृष्ण आंदा सी वो भी कृष्ण नहीं सी। जो मैं उन्होंने मानता सी, तो गुरु आंदा सी वो भी गुरु नहीं सी। गुरु अगे निकलिया, मैं भी कहना उन्होंने पुर्चा मार दिता। जब मैं नहीं किते जाता तो मेरे को कौन आंदा सी? कोई भी नहीं, मेरा ही मन उनको बनाता था। बिल्कुल। All was the creation of my own mind. Yes. मैं उनको छोड़ने पर मजबूर होकर प्रकाश और शब्द में चला गया। ये उनका बताने का बात समझे। तो कहते कहूँ सो नाम सिमरन सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा। असी भोग लवांदे ना, खाते तो आप ही हैं। कहते जो मैं खाता हूं मैं उसी को देकर खाता हूं जो मेरे अंदर है। बाहर मूर्ति तो खाती नहीं। धन्ने भगत का यही तो काम सीगा। धन्ने भगत की कहानी सुनी? थोड़ी सी हाँ जी। है? नहीं सुनी होगी? सुनी तो नाम सुने हाँ जी। नाम सुना तो सुन लो, फिर और भी सुना देता हाँ हूं। जी सुना हाँ जी। संत मत उन्हें मानता नहीं है। हाँ जी। जो वो पैदा हुआ वो संत मत उसको मानता नहीं है, वो उसके मन ने पैदा किया। अच्छा। मन ने पैदा किया। किसी जिन भी कोई किसी चीज को पैदा की वो मन ने पैदा की, कोई बाहरों नहीं आता। ये मेरा तजुर्बा है। मन में इतनी शक्ति होती है। मन में इतनी ताकत है। शक्ति। हाँ, मन में इतनी ताकत है कि ये सब कुछ जिसको चाहो ये पैदा कर सकता है। पर आप कहते हो ना लिमिटेड होता है मन। क्या? मन लिमिटेड होता वो है। कहते हैं एक टाइम पे आप कहते हो कि वो सीमित है। हैं? आप कह रहे हो ना वो सीमित है। नहीं, कौन सीमित है? मन में ताकत किसके साथ है? सुरत के साथ है। सुरत के हाँ, मन में ताकत मन है, अकेला सुरत कुछ के नहीं साथ बना है। सकता। हाँ, अगर सुरत और मन मिल जाए। मन के जब देखो सुरत और बोल मन। सुनो बेटी, जी मन कहाँ है? यहाँ उसकी सीट है। जी। ठीक है। जी। वैसे बाहर मुखी है जी। हाँ, जो देखा हाँ, उधर बाहर मुखी है ना। हाँ जी। इसको बाहर मुख से जब हम अंदर लाएंगे हाँ तो ये सुरत के साथ मिल जाएगा। सुरत की ताकत से फिर अब वे समझ गए। मूर्ति अंदर समझ बनाता है। गए। अब समझ गए। You got me? खाओ खाओ। तो सूरत, not the मन। फिर ताकत ये है। उसकी पूजा मैं करता हूँ। हाँ। मैं उसको खिलाता हूँ जी। जो मेरे अंदर है। Yeah. इसके लिए इसके लिए बाबा फकीर कहते थे डोंट लिव टू ईट, ईट टू लिव। खाओ केवल जीने के लिए। जी। और फिर हमें कह देते वो जो चीज ज्यादा स्वाद आने लगे ना बोलो खाना छੱਡ दिया करो। ये मैंने नहीं तो बंदा कहता बड़ी सब्जी स्वाद है बेटा दे दे खोल के। मनता कौन है? हाँ जी। सुरत नहीं है ना कनेक्टेड। फिर क्या कहते हैं गिरा और जा एक समझानू भावत जाव मिटावे दूजा कर बाहर एक कोई आ।
जे तू नहीं देश तेरा देश है बगाना जहाँ सब, ये ऊंची गल है, देश है बगाना जहाँ सब बगाने बसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें समझाया, संत मत धार ही तज मोह माया। मन से जो कुछ निकलता है वो माया है, मन से जो कुछ भी बनता है वो माया है, और वही छाया बन जाती है, और छाया से हम आनंद लेते हैं। बिल्कुल, क्या काम है? या बिल्कुल सच ठीक है। एकदम। फिर आगे कहते हैं, आंख ना मूंदू कान ना ढूंढू तनक किस नहीं दारू। मैं ना अखा बंद करदा ना मैं कान बंद करदा, मैं तो अखी खुली देखदा हूं। ही इज इन यू, ही इज इन यू, ही इज इन यू, ही इज इन दैट। सब में वो ही है, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। सिर्फ माटी अलग अलग है, माटी एक अनेक भांति से साजी सृजनहार है। मिट्टी कोई है सारे, पानी भी कोई है, जल भी कोई है, अग्नि भी कोई है, और आकाश भी कोई है, वायु भी कोई है। साह सारे कोई लेंदे सही कोई है फर्क साढ़े साल है नहीं, आवाज सारी कोई है। साढ़े देखने च सिर्फ फर्क साडा मन पाउंदा, बाकी देखने च कोई फर्क नहीं। ये किताब तो भी किताब ही नजर आती है, सारे किताब ही नजर आती है, फर्क तो नहीं है ना। आप मुझे देखने में सारे कोई नजर आता ना, अखा दो है लेकिन देखनी एक कोई है। अगर कहो पे ऐसा खून देख के तो देख ला, मैं ना तो देखा हुंदा कदी इतना नहीं, कान भी एक ही बात सुनते हैं, ये भी वही सुनता है, ये भी वही सुनता है। यू आर कैचिंग मी? दो कान है लेकिन आवाज एक ही आ रही है, दो आंखें हैं शक्ल एक ही बन रही है। that shows that we are one, हम अलग अलग नहीं है। आगे कहते हैं, चलो सुन रहे बेटा? हाँ जी, हाँ जी। खुले नैन पहचानू हंस हंस सुंदर रूप निहारू। मैं तो खुली अखा उन्होंने सारे पासे देख रहा हूँ, जानवरों को देखता हूँ, उनके रूप को देखता हूँ, खुश होता हूँ। कितना बढ़िया कलर पड़ा उन्होंने बेच, सुंदर कलर पे जा बंदा पढ़ सकता कभी नहीं, कुदरत का कोई मुकाबला नहीं का। इसलिए कहा, अनबीटेबल, इसका ये कहा संतों ने, बलहारी कुदरत बस्या। बस कुदरत में वही है, तेरा अंत न जाए लिखे। बिल्कुल, कुदरत का अंत नहीं पाया जा सकता, वही है हर जगह, उसकी हस्ती है जहाँ वो नहीं है। कहते ना परमात्मा ने साढ़े अंदर परमात्मा नहीं है ना, साढ़े अंदर उसकी अंश है, और उस अंश उस शरीर दे विच वो अंश बिठाई है, वो ही काम करना, वो दूजा कर नहीं सकती। जिन्हें गुरु नानक साहब जी बाणी दे विच लिखिया, असंख चोर हराम खोर, असंख गड़बड़ हत्या कमा, असंख पापी पाप कर जा। इस दुनिया च हर तरह के लोग है, ये सन असी की लेना, ये उसकी माया है। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। एक धार्मिक अपने काम च लगा है, एक चोरी करने च लगा है, एक भजन च लगा है। ये मेरी बात समझ गए? सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तमाशा देखो, अपनी मौज लो, मौज में रहो, अपनी मौज में रहो। बिल्कुल, सुनिए बेटा, बिल्कुल। उठत बैठत कबू न छूटे। मैं जो उठदा तो मैं कहना अपना नाम, बैठन लगा भी तेरा नाम, खान लगे भी तेरा नाम, खा लिया तब भी तेरा नाम, कब नु चले तब भी तेरा नाम, कब तो आ गए तब भी तेरा नाम। क्या कहा, कोई बात कभी रहेगी? He is you are with him, he is with you। बस जिंदगी नू थोड़ा मुड़ोड़ना है, मन नू थोड़ा समझाना है। मन समझ गया, रास्ता साफ। ठीक है मेरी बेटी, उठत बैठू कभी न छोड़ू, ऐसी तारी लागी कहे कबीर जे उन्मन रहनी सो प्रगट कर गाए। ये उन्मन रहनी मस्ती च रहना, वो बंदा लोगों की गल्लां नहीं सुनता, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ना ਆ लोगों दा गल्लां सुनदा ना करता। ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀ ਪੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪੁੱਛੋ बेटी क्या कहती? ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ। वेरी गुड, मालका इन्होंने सच्ची सच्ची इन्होंने सच्ची समझ के वो करनी है। सही गल है, दैट्स द बेस्ट वे, दैट गॉड्स ग्रेस देम। उन्होंने कहा सच्चे पातशाह
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। यस ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। so good. क्या कहा मैंने? दुनिया जेम्स में है ये जेम्स। नहीं सही गल वो अपना किया पाएंगे, मैंने अपना किया पाना। ये ऑन है ना लाइन? ਹੋਪਫੁਲੀ क्या कहा मैंने? हाँ जी हाँ जी रिकॉर्ड होना ठीक है ठीक है। हाँ, फिर सुन थोड़ा सकते बहुत बढ़िया। ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੈਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? हैं। नहीं ਮੇਰੀ चल- बैटरी ਤਾਂ ਹਲੇ ਇਦਾਂ ਆ। नहीं चल So very nice. कहे कबीर ये उनमें रहनी सो प्रगट को उच्चा। वहाँ क्या है? ते ही पद रहा समाई, मैं ओदे च जाके समाना है। हाँ जी ते ही पद रहा समाई। कबीर कहता मेरी तो ओदे नाल ही लगी रहती है। तो आपको मैंने बता दिया दिस इज हाउ टू लिव। लेकिन वो जल्दी नहीं आएगा। हाँ जी शुरू तो पहला शुरू करो। रात को निश्चित समय से सो, सुबह निश्चित समय अंत को पूछ लो। मेरा निश्चित समय है, न मैं 10 बजे सो जाता हूँ, 4:30 उठ जाता हूँ, ठीक नहा के बाहर आता हूँ, अमर जी मेरे लिए चाय का एक प्याला ले आते हैं, अच्छा बस पिया तो बैठ गए। मेरी बात समझ गए? हाँ जी वही है जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। ये कहते चलो घूमने, मैं कहूँ मेरा दरवाजा बंद रहने दो, मैं मस्त है। मैं अपने कमरे में मस्त रहता हूँ, बाहर किसको देखना? आउटसाइड एवरीथिंग इज नॉट एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग कुछ नहीं है, ये तो सही उसके पीछे क्यों भागना? हाँ बेटा ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਬੋਡੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਢਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ महापुरुष ਦਾ ਸੰਗਤ ਲਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ उन्होंने क्या बताया? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪਾਠ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 5 ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਵਈਏ ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ कुछ ਸਾਹਿਬ फायदा नहीं। ਨਹੀਂ पढ़ने गुरु नानक लिखना पढ़ पढ़िए, पढ़ पढ़िए जितने श्वास ਹੂੰ श्वास पढ़िए, पढ़ गड्ढे लदिए, पढ़ ये मान ऐसा लिखा उन्होंने। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ नानक लेखे एक गल बाकी हो मैं चखर चाड़, किसी काम का नहीं, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। व्हाट इज रिटन देयर वो पहले देखो क्या कहते हैं। जो पढ़ रहे हो आप उसमें लिखा क्या है? समझो उसका मतलब, समझो उसको व्हाट इज रिटन देयर? ਹਾਂਜੀ मतलब क्या। ਬੇਟਾ वो तो श्लोक है, ਹਾਂਜੀ उस तो पहली पढ़ी एक मिनट में हम हाँ, जैस्मिन बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा फोन कहीं दिखता है उसमें मैंने उसका तो नंबर याद नहीं सेव्ड है। फिर क्या ये तो फायदा? आपको याद है? जैस्मिन कर रही है लो मेरे जी को सुनो, हाँ जी हाँ जी सुनिया नहीं। और जपजी साहब पढ़ते हैं, हाँ जी ओ सॉरी मैनू पढ़ी नू जपजी साहब पढ़े नू मेरू ख्याल है 60 साल हो गए। ਹਾਂਜੀ ठीक है, मैनू हले भी कई गल्लां याद है कि पंजाब से सहना सी पढ़ना पैंदा सी, ਹਾਂਜੀ और ध्यान नाल सुनना। ਹਾਂਜੀ गुरु नानक साहब ने सारी लिख दिते, ਹਾਂਜੀ लिखण तो बाद जो लास्ट पौड़ी लिखी वो लिखिया जत पहारा धीरज सुनियार। ਹਾਂਜੀ पढ़िया ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हैं? ਹਾਂਜੀ नहीं तो जपजी साहब ले आ, किते मैं गलत ना होवां। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ जत पहारा धीरज सुनियार, अहरन मत बेद हथियार, ਹਾਂਜੀ पाओ खल्ला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत तृप्ता, कड़िए शब्द सच्ची टकसाल। ਹਾਂਜੀ नानक नदरी नदर नजरी है। नजरी हाँ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਨੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ ਜਤ ਮੀਨ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਹੂੰ ਪਹਾਰਾ ਮੀਨ ਸ਼ਸਤਰ, ਅੱਛਾ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਧਿਆਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋਨਾ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ डिजाइन बनाता, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ नहीं ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ पूरे कंट्रोल नाल अपने नाम के साथ जुड़ जाओ। ਠੀਕ ਹੈ
जत पहाड़ा धीरज धैर्य नहीं छड़ने ਹਾਂਜੀ कि हाय मेरा तो ओ कम रह गया, हाय ओ कम रह गया, That's right. वो नहीं होना। जत पहाड़ा धीरज सुनियार एहरण मत, ਹਾਂਜੀ मत क्या हुंदी है समझ, ਹਾਂਜੀ हैरन की हुंदा जे ते चोट लगाई जाती ਹਾਂਜੀ लोहार। ਹਾਂਜੀ वेद हथियार, वेद ज्ञान, ਹਾਂਜੀ ज्ञान रूपी हथियार के साथ वहाँ चोट लगाओ। कहाँ? यहाँ। ਠੀਕ ਹੈ ज्ञान के साथ ਹਾਂਜੀ पहला कंट्रोल करो अपने आप को, और फिर पूरे कंट्रोल करके फिर मन रूपी शस्त्र को यहाँ वेद ज्ञान के साथ उसके ऊपर चोट लगाओ। सत पहारा तीर सन्यार एरन मत वेद हथियार पाओ खलना अगन तपताओ। अपने शीर च एक इश्क दी अग जलाओ, डिजायर लगन Yeah. पूरी कि मैं वो चीज प्राप्त करनी है ਠੀਕ ਹੈ जो कही है गुरु ने। अगन तपताओ, अगन तपतानी अंतर ਹਾਂਜੀ पाओ खलना भावना के साथ अपने अंदर एक प्यार दी एक कशिश पैदा करने। ਠੀਕ ਹੈ पाओ खलना अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत टाल। अपने शरीर ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣਾ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ करिए शब्द सच्ची टकसाल, फिर यहाँ शब्द पैदा होगा। ਠੀਕ ਹੈ बात समझ गए? ਹਾਂਜੀ वो शब्द पहला है, सिर्फ पहला। ਠੀਕ है फिर दूसरे स्थान पे जाना, वो शब्द क्या होगा? वहाँ घंटे बजते हैं और प्रकाश होता है। यहाँ हमारी आत्मा भी आ जाती है। जो 3 चीजें मिलती है यहाँ। बात समझ गए? ਹਾਂਜੀ प्रकाश आत्मा का होता है, घंटे हमारी आशाओं के बजते हैं, और मन और सोच यहाँ रूप बनाती है। ठीक है। फिर त्रिकुटी में जाओ आगे, वहाँ गुरु का ध्यान करो, उसको त्रिकुटी कहते हैं। ध्याता ध्यान ध्याये। ध्याता कौन है? मैं ध्यान करता हूँ। दाता ध्यान और ध्याय किसको देख रहा हूँ? मैं अपने गुरु को अंदर देखने की कोशिश कर रहा हूँ। बात समझ गए? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ वहाँ गुरु के दर्शन आपको हो जाएंगे, ਠੀਕ ਹੈ thank लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। you. पहला वो काम करना पड़ेगा जो दस्या ਹਾਂਜੀ गुरु नानक ने। ਠੀਕ ਹੈ ठीक है। ਹਾਂਜੀ उसके बाद फिर तीसरी स्टेज आती है जिसमें शरीर सुन्न हो जाता है, उसको सुन्न कहते हैं। वहाँ इंसान को अंदर जैसे सतार बजती है ना, या सारंगी बजती है, ऐसी आवाजें आती हैं शरीर के मुताबिक। फिर महासुन आता है ਹਾਂਜੀ जिसमें शरीर भी सुन्न हो जाता है, मन भी नहीं रहता। ਠੀਕ ਹੈ वहाँ लोग डर जाते हैं ਹਾਂਜੀ क्योंकि शरीर मन लगा ना मरने। ਹਾਂਜੀ मन ही मरता ना, शरीर तो कुछ भी नहीं है। ਹਾਂਜੀ मन मरता तो शरीर खत्म होता, नहीं तो नहीं। मन रह गया तो दोबारा जन्म होना ही होना। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ तो वहाँ मन भी खत्म हो जाता है। ਠੀਕ है वहाँ फिर आपको पता लगता है कि जब सारा खेल मंदा और शीरता था। फिर एक जगह आती जिसको कहते हैं भंवर गुफा। वहाँ शरीर मन नहीं है, वहाँ न शरीर है न मन है, केवल तुम हो। ਹਾਂਜੀ तुम जाग जाओगे। वहाँ फिर क्या होता है? आदमी कहता है सो हम, मैं ही हूँ, मैं वो हो गया। क्योंकि तुम्हारा शरीर नहीं है, मन नहीं है, ਹਾਂਜੀ तो फिर तुसी के रह गए, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ तुसी प्रकाश रह गए। तो आगे प्रकाश हो जाएगा। फिर वहां से गुरु आगे निकालता है, नहीं बच्चा छाड़े नू आगे चल। फिर आगे चलना पड़ता है, फिर शब्द पैदा होता है अंदर। बात समझ गए? ਹਾਂਜੀ तो तभी कहता ना, ਮੈਨੂੰ पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, ਉਹਦਾ ਮਤ दिवस रात दोई दाई दया खेले सगल जगत, चंगियाइयां बुराइयां बाचे धर्म हदूर, करनी आपो अपनी के लेने के दूर। बस पढ़े ही है ना। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਕੋ ਸਮਝਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ एक ਕੀਤਾ। पढ़ो, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ओनली वन। और फिर मैं क्या कहूँ, मैं तो और भी कह देता हूँ। ਹਾਂਜੀ अरदास सुनिए ਹਾਂਜੀ सदानंद अरदास करते ग्रंथ साहब दे पाठ ਹਾਂਜੀ 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 सुनिया, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ प्रथम प्रथम भगवती सिमर के। ਹਾਂਜੀ क्या मतलब?
ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਭਗਵਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਤੀ ਬਣਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਭਗਵਤੀ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੁੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਰਤਨ ਭਗਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੈ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਾਂਜੀ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨਾ ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ, यही कहा। ਹਾਂਜੀ तो फिर अगे काहनू जाना, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ एक ही मान लिया। ਹਾਂਜੀ ठीक। एक ओंकार सतनाम। जपजी साहब की पहली जपजी साहब एक ओंकार ਹਾਂਜੀ सतनाम करता करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सपंग गुर प्रसाद। उपलियां गल्लां किहड़ियां कहियां, ਹਾਂਜੀ उस मालिक की सिफत की। ਇਦਾਂ वो कहते ना मिलना गुरु प्रसाद, गुरु की दया से। ਮੰਨਣਾ ਹਾਂਜੀ लेकिन उन्होंने मान लिया ग्रंथ नु गुरु। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1430 ਪੇजेस ਹੈਗੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ हाँ 1430 ਪੇजेस ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ किसी ने क्या, किसी गुरु ने नहीं क्या, ਠੀਕ ਹੈ ये किसी गुरु की वाणी नहीं। आपको पता वाहिगुरु नाम के इन्होंने कटिया, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। बस मेरे सीता के उत्ते मारे गए। ਹਮ, किसी भी गुरु ने वाहिगुरु नहीं कहा, ਠੀਕ ਹੈ सतनाम कहा। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ये पता कि इन्होंने गाया, ਹਾਂਜੀ गुरु अर्जन देव जी दे दरबार च पंज पट सी, पट जानते गाउन वाले। ਹਾਂਜੀ गुरु अर्जन देव जी लिखते हुंदे सी तां ओह गाउंदे हुंदे सी, ਹਾਂਜੀ लगदा सी दरबार, ਦਰਬਾਰ वो गाया करते सी। ਠੀਕ ਹੈ गांदे गांदे उन्होंने इन्ना आनंद आया, उन्होंने गुरु ने कहा वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, जे तेरी कृपा हुई है। ये वाहिगुरु नहीं है, ਹਾਂਜੀ ये वाह हे गुरु, हे गुरु ये सारी मैं ये कह रहा हूँ। ਹਾਂਜੀ गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलहारी गुरु अपने जन गुरु दे गोविंद दियो बुलाए। ਜੀ गुरु दी महिमा बेटा, ਹਾਂਜੀ जो हमें अंधेरे से रोशनी में लाता है, जो हमें ये बताता है कि अंदर है कि तेरे बच्चा, ਹਾਂਜੀ तो वो उसके लिए क्या करना है। ये छोड़ो बात, इसको तो दुनिया देख ली। मैं कहीं ट्रेवल कर रहा था गाड़ी में, अब क्या होती है अपार्टमेंट 3 थी, 3 नंबर से जल्दी एसी होंगे 3 ਹਾਂਜੀ है ना गोभी। उसमें एक औरत ना बैठ के अपनी सीट पे एक कर लिया जपजी साहब, जब पता नहीं सुखमनी साहब पढ़ गए, ਹਾਂਜੀ पढ़ गए। उस वे टेलीफोन आ गया और रख लेते टेलीफोन सुन लिया, हाँ जी सारी गल कर ली। फिर पढ़ना शुरू कर दिया, ਹਾਂਜੀ फिर पढ़ना शुरू करता, फिर कोई गल याद आ गई रख दिया तो आप टेलीफोन करने लग गए। ਜੀ वो काला पाठ होया, ਇਹੀ ਹੈ वो पाठ नहीं है, ਹਾਂਜੀ बात समझ गए पाठ। ये इस क्या कहूँ बेटी मैं, ये सारा रोजगार का साधन बन गया। किसी गुरु ने नहीं कहा कि तुम अखंड पाठ करो तो लोगों तो पैसे लो। ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ वहां लिखा है बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, ਹਾਂਜੀ बाणी गुरु है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਦਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। मेरी पूजा करने वाला बाहर नहीं होगा। दाता दयाल ने महाराज ने, मेरे दादा गुरु ने उनके बारे में लिखा, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का वेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। तेरा रूप 3 ताप से तेरा रूप है अद्भुत अजर, तीन तो ताप तेरी से। तुम देही जब कल्याण जगत में आया परम दयाल से नहीं, वो मेरे कल्याण के लिए आया। मुझे नहीं पता किसी और के लिए आए होंगे, किसी ने माना नहीं माना, मेरे को क्या, मुझे तो बहुत कुछ देगा बेटा। वो वही आपको मिला रहा है मुझे, नहीं मैं शायद तेरे लिए आया हूँ आपके नहीं लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू। ऑलराइट एक- बहुत कुछ मैंने रान करने मिल गया। एक नाम रखो उसका, एक नाम, हाँ जी बस देखना तुम्हारे चेंज आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम जो आऊंगे ना
मैं ਤੁਸੀਂ किथे आना? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ मैं हुण किथे आना? ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ मेरे पास कुछ नहीं है। ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਤ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ये उसकी बिल्कुल। मौज होगी तो आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल अमित ने मुझे 2 बार स्पॉन्सर किया, हाँ जी 2 बार, कह रहे थे हाँ नो वीजा। नो वीजा हाँ जी और अब मौज आई तो अपने और आप मेरे दोस्त को किसी ने कहता दोस्त का दोस्त यार तेन किन्नी बारी क्या बाबा जी का उत्थे दा वीजा का नाम बना के दे, वीजा लवा, वो मेरे दस्तखत करवा लेगा कागजां ते। अच्छा चौथे दिन कहंदा इसको बंद कर दें बाबा जी तुसी अपनी ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ बंद कर दो। बाबा जी तुसी अपनी मेरा बहुत बहुत सारे नूं प्यार भरा नमस्कार।